रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सोब में मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। लाजवाब इंसान आपके साथ हमेशा मौजूद और ठीक ठाक हलीमा जुल्फ़िकार, हमेशा की तरह हलीमा जुल्फ़िकार जो है आप लोगों के साथ मौजूद है। उम्मीद करता है आप लोग खैरियत से होंगे। कहा जाता है कि इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो उसके करीब 5 लोगों का मजमुआ होती है, जो उसके बड़े करीब होते हैं या करीब ना भी हों, उनके साथ वो बड़ा टाइम गुजारता है। आप तो बहुत खुशकिस्मत है। क्यों? क्योंकि आपके साथ करीब मैं हूँ। मैं यही कहने वाली थी कि इतना असर हो रहा है एक दूसरे की पर्सनालिटीज़ का कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जानते ना जानते हुए मैंने हुमायूं से अडॉप्ट कर ली, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपने मेरे से कर ली होंगी अडॉप्ट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हुमायूं को। मैं नहीं, मैं झूठी मेरा दिल ही खुश कर देते मैं झूठी बोलूंगा। मेरे अंदर ये मेरी नानो भी कहती है, मेरे अंदर सिफ्त है कि आप कभी दूसरे की झलक मेरे अंदर देखेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं सीखी हैं। हाँ, आप जैसे आप मेरे अल्फाज के लिए कोई चीज बोल देती कर देती, हाँ, उस तरह की चीजें मुझे नहीं आती। लेकिन आपकी 2-3 चीजें मुझे बहुत पसंद है, वो बताऊं शिद्दत से पसंद है। एक आपकी लॉयल्टी, उफ मुझे बहुत पसंद है। आपकी वफादारी बहुत पसंद है। दूसरी अभी तक अल्लाह खैर करे आपकी दोस्ती मुझे बहुत पसंद है। मेरी पसंदीदा चीज, मेरी दोस्ती आपको पसंद ही रही। मेरी पसंदीदा चीजों में से आपकी एक दोस्ती है। और तीसरी चीज आपके अंदर मुझे पसंद है, चालबाज नहीं है आप। आपके अंदर आप जो है कह देंगी कर देंगी, नजर आती हूँ, साजिशी नहीं है। तो मुझे वो लोग चले ये अच्छी चीज है। मुझे चीजें मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि इतना असर हो जाता है हम लोगों का एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके, फिर घर जाके भी कभी कभार कोई डिस्कशन ऐसी होती है, कोई मसला होता है, कभी कॉल पे बात होती है, कभी मैसेज पे बात होती है, क्या पहनना है वो हम कलर कोऑर्डिनेशन वगैरह कर रहे होते हैं, तो इतना असर होता है कि मुझे अब ख्वाब में आने लग गए हैं यार। ये मतलब मैं रही हूँ, ये मैंने कहा था, और मैं डर के उठी। मैंने कहा था मैं ख्वाबों में आऊंगा, तुम मानती नहीं थी। डर के मैं उठी, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये डर के क्या मतलब इस बात की? ये क्या मतलब? उसकी मैं वजह बताती हूँ। क्योंकि मैं रात को मतलब मुझे गर्मी लगती है, मैं एसी चला के सोती हूँ, लेकिन जो मेरे मियाँ हैं मंसूर, उनको बहुत सर्दी लगती है। तो फिर जब कमरे का मौसम थोड़ा बेहतर होता है तो मैं एसी बंद कर देती हूँ, क्योंकि कुंगड़े होते हैं बेचारे। अच्छा, कल गर्मी थी, रात को बहुत गर्मी थी। तो फिर जब मुझे दोबारा से मेरी आँख खुली गर्मी से, तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि मुझे अभी कोई ख्वाब आ रहा था जो मेरा, मैं आपको मजेदार, और उसमें थे आप। मैं आपको और पता नहीं हम किसी रेगिस्तान में और बड़े मसलों में, और फिर निकल रहे हैं मसलों में। तुम्हें मैं हूँ तुम्हारे साथ, शौहर तुम्हारा साथ नहीं है, ये ठीक है। मसलों में हूँ मैं इसके साथ, भाग रहे हैं वहाँ से। अच्छा, मैं तुम्हें मजेदार बात ये बताऊँ, सुबह शौहर जहाँ होता है वहाँ कोई मसला ही नहीं होता। मसला नहीं होता, जहाँ मैं होता हूँ मसला जरूर होता है, ये बात तो दुरुस्त है। अच्छा हलीमा, मैं आपको पता है इतना लागिर इंसान हूँ, मतलब लागिर तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी एक्टिव। पर सुबह मुझे तकरीबन को 5-4 मेरी आँख खुली और मेरा गला ना खुश्क सूखा, क्योंकि गर्मी थी ना। मैंने कहा पानी पानी पानी, दिल बड़ा किया पानी पीने का। मैंने कहा ना जी ना, उठूंगा कुल्ली करूंगा पानी पीने के लिए। मैंने कहा सारी नींद का बेड़ा, मैंने कहा मर जाऊंगा प्यास से, लेकिन उठूंगा नहीं। ये होता है कभी कभी, तो मैं उठा नहीं। और अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो मेरे बड़े मजे का सोचा है। मैं इतनी देर से सोचता था क्या करूं। आज का टॉपिक है आपका पहला घर, आपका सबसे पहला घर जो आपको याद होगा, अपनी मेमोरी में याद है। क्योंकि जहाँ अभी रह रही है हो नहीं सकता आपका पहला घर हो। यूजुअली आपका पहला घर कोई और होता है। आपका पहला घर से पहले पूछने के लिए हमारी प्यारी सी दोस्त, जिसको हनी सिंह मैसेजेस कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? बहुत ठीक ठाक, आप एज यूजुअल बहुत अच्छी लग रही हैं। आप दोनों भी बहुत अच्छी कलर में, वेरी नाइस। आप बहुत दोनों मुझे आप ईस्टर्न में बहुत प्यारी लगती हैं। थैंक यू जी, आप बहुत प्यारी लगती हैं। हर तरह अच्छे लगते हो। अच्छा, ये क्या सीन है? जिस दिन मैंने आपको कहा था बहुत क्यूट लग रहे हो, मुझे भूल गया है। वो आपने कल भी मुझे बोला, ऑरेंज कलर की पहनी हुई थी, और आपने नहीं, इन्होंने मुझे कल भी ये बात की है। कल वो बहुत, वो भी वेस्टर्न था। तो वो भी वेस्टर्न था। सिस्टर्स ड्रेस नहीं, वो परसों था। वो परसों था, ये लो चेक। आप बहुत प्यारे लग रहे थे उस दिन। और आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप दोनों बताएं, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ये इतनी तमीज में क्या आ जाती हो? हम तो जैसे मेकअप रूम में होते हैं एग्जैक्टली
आप बताइए आप कैसे हैं? तुम तो भी ऐसे बात ही करती ऐसे हो। बात नहीं करती, कैसे बात करती हो तू? हाँ ये वाला तू करके बोलती ये वाला। और सब ठीक है, सब ये अच्छा शुक्र चल रहा है, क्या अल्लाह का, बना रही हो सब आज? ठीक ठाक। आज जो है करेले कीमा बन रहा है और साथ में ये नमकीन लस्सी बन रही है। किसकी तो फरमाइश पे कीमा करेले ये बन रहे हैं? हसनैन सर की फरमाइश बॉसी पे। बॉसी हाँ जी, जो हमारे बॉस बॉसी हैं, की उनकी फरमाइश। हमारे पे जी जो हेड है। ऑफ प्रोजेक्ट है, हाँ जी। उनकी पसंद पे करेले कीमा बन रहा है, तो इसमें किसी भी किस्म के ऊंच नीच की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। वैसे आप ज़ैनब के खुशी खानों में देखिए कभी फखर कभी भाई होती की, है। मुझे लगता है कीमा इन्होंने लास्ट टाइम पिछली कुर्बानी के गोश्त पे खाया था। मैंने वैसे करेले कीमा खुश हो कल गए। भी खाया था, लेकिन मैं रीजंस बताऊंगी कि आपका जो है वो उससे डिफरेंट क्यों है, और मुझे जो करेले कीमा पसंद है वो क्यों मतलब मेरे अच्छा लगता बाबा है? जानी इतना अच्छा कीमा करेले बनाते हैं। हैं। बाबा जानी बहुत प्यार, उन्होंने अभी कुछ 4-5 दिन पहले मुझे बना के उन्होंने खिलाया। ओए होए होए, पर वो उनको आदत है, और ये बड़ी अजीब सी बात है, पता नहीं बाकी लोग करते कि नहीं। अब आप करेले की वो नहीं उतारते ग्रीनी? अम्मी, मेरी अम्मी He भी नहीं doesn't take उतारती it off. और अच्छा, कुछ हाँ, वो लोग नहीं उतारती। डिफरेंट तरह से अम्मी भी नहीं बनाते उतारती? मेरी अम्मी नहीं। वो ग्रीन भी नहीं उतारते। मेरी जो नानी थी वो उसके अंदर जो है ना बीज जो है वो भी रहने वो देती कहती थी वो रहने दो। और हाँ। एक दफा वो हमारे घर आई हुई थी, उन्होंने बड़े उससे ना कहा कि जी बीज वाला बनाना है, तो हम लोग बीज वाला नहीं खाते, तो वो मामा ने बना लिया। अब हम खा रहे हैं, मतलब मजा भी आ रहा दिल है? पे नहीं नहीं? आ रहा ना मजा, वो बीच में कड़च कड़च बीज हो रहे हैं, नहीं आ रहा मजा। तो फिर एंड में ना बिल्कुल एंड में कहती है मेरी प्लेट में तो एक बीज भी नहीं आया। तो मेरे बाबा ने ना बड़े सीरियसली कहा कि अम्मी आप पहले बता देती, हम सारे सारे पेपर बीज से आपको जमा दे करके देते आपको हैं। अच्छा, आप बीज सारे का भी बीज ये होता डाल- है कि कुछ हाँ। बहुत सॉफ्ट जो करेले होते हैं उसका बीज भी सॉफ्ट होता है, तो Soft वो होता है। यूज किया जाता है हांडी के अंदर। और मेरे घर में भी इसी तरह से होता है कि मेरी अम्मी लेकिन जब अब करती हैं ज़ैनब जब उसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं ना तो वो उसमें थोड़ा सख्त सा हो जाते हैं। हाँ, वो crunchy सा- सख्त हो जाते हैं। crunchiness आ हाँ, ये जाती चीज है, हो yes। जाती ठीक है। है। अच्छा, तो आज आप ये लोग ये बताएंगे, कहते हैं कि करेले कड़वे नहीं होने चाहिए, तो मैं कहती हूँ फिर आप जो है कुछ और तोरी कुछ खा और लें, डाल लें, कुछ और खा ले। करेले तो कड़वा कड़वे ही तो उसका होते अच्छा हैं होता है, ना। यार, हमें लेकिन इतने भी कड़वे ना हो ना, कुछ steps थोड़े जो होते हैं थोड़े से उसका, हो। हाँ, थोड़ा सा थोड़े वो से जो है हो, उसका कड़वाहट रहता हो। है। लेकिन मुझे आज एक बात याद है, किसी ने मिसाल दी थी, मिसाल मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मांगी हुई शीरी से अपना कड़वापन भी अच्छा होता है। आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। ज़ैनब, पहला घर कौन सा था? पहला घर कैसा था? छोटा था, बड़ा था? छोटा था घर। और मुझे ये उससे जो जुड़ी हुई यादें वो ये हैं कि मैं एक तो लोफर टाइप बच्ची थी, पूरे गली के बच्चों थी को क्या है? थी, अब नहीं हो, अच्छा। अब ऐसी नहीं हो। सारे गली के जो बच्चे हैं उनको लेके फिरती थी और फिर गुम हो जाती थी। I'm गुम just हो जाती imagining थी। a Jambusi girl मैं running सही with the बता रही boys. हूँ, मैं गुम हो जाती थी और फिर बहुत सी जो आंटी होती थी वो अपने बच्चों को मेरे साथ नहीं खिलाती थी। और मुझे अक्सर याद है कि हर हफ्ते में जो है 2 दफ़ा मैं गुम होती थी और मेरे घर में पूरा मजमा, क्योंकि मैं बहुत फेवरेट बच्ची थी पूरे अपने मोहल्ले की, और वो आज भी याद करते हैं वो वाली ज़ैनब है जो गुम हो जाती थी, ये इतनी बड़ी हो गई है, इसके 2 बच्चे हो गए। तो वो मुझे मेमोरीज मेरी बहुत अच्छी हैं उस घर के साथ। और हाँ, दूसरा वो मैं वो वाली बच्ची भी थी ना, वो पैसे नहीं दे देते थे कि पैसे दे के फलां दुकान से ये चीज़ ले आओ, पैसे तो ले लेती थी लेकिन उनकी लाती चीज नहीं, उनकी चीज नहीं लाती थी, अपनी चीज लेके ग्राउंड जाके मैच पूरा क्रिकेट का देख के लड़कों का वापस आती थी। और जब घर आती थी लोग घर वालों को ये लगता था कि मैं गुम हो गई हूँ, और मैं वापस आती थी क्या हुआ है? मतलब आप गुम हुई भी नहीं होती थी, गुम नहीं बस होती। उनको नहीं मिलती। अक्सर वो गुम लगता नहीं था होती कि थी, गुम मैं हो अपना गई। एंजॉय करके वापस आती थी। That's interesting, but thank you very much for that's sharing with us. Thank you. अब हलीमा आपकी तरफ आते हैं, आप बताएंगी मैं या मैं यार बताऊं? मैं बताती हूँ। मुझे जो अपना पहला घर याद है वो था जी, हम लोग कहाँ जाना है? जहाँ किधर पे अभी देखना है? हम लोगों का घर है उससे करीब था, क्योंकि ये वाला घर बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हम लोगों ने एक पोर्शन जो है वो किराए पे लिया हुआ था इस घर के करीब रहने के Do you लिए। remember अम्मा अब्बा का पहला घर कौन सा था शादी के बाद? यार आई हैव बताते? हर्ड ऑफ इट, लेकिन आई एम द 4th वन। उन्होंने बताया वो क्या हाँ, था? हाँ, वो बड़ा हाँ, घर था? वो F11 में था। तुम तो अमीर हो। वो F11 में था, लेकिन जो हम लोगों का अभी वाला घर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, और हमने एक पोर्शन किराए पे लिया हुआ था, क्योंकि मेरे बाबा जो है वो उसको देखते थे और फिर वो जॉब भी करते थे, तो उन्होंने वापस आके जाना होता था, तो हमें था कि हमारी जो रेजिडेंस है वो इसी घर के करीब हो ताकि आना जाना आसान हो। तो वो जो घर है उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें याद हैं जो मेरी मेमोरी में है। एक मोहम्मद का चलना, पहला स्टेप लेना, मुझे याद है कि वो उसने पहला स्टेप, एक सोफा था और एक टेबल था जिसको उसने यूं पकड़ा हुआ था, पहले वो वहाँ खड़ा हुआ था और फिर उसने 1-2 स्टेप मोहम्मद वाज चबी किड?
ही वॉज वेरी गोरा किड, चबी नहीं लेकिन पतला सा था? बहुत पतला भी नहीं था, नॉर्मल था, लेकिन बहुत गोरा था, पागलपन की हद तक, दूध जैसा तो गोरा। अभी क्या आप तुम लोगों से धूप पे रखते रहे हो? मुझे लगता है लड़के एक सर्टेन एज में आके हो ही जाते हैं गंदमी से रंग के, हसीन वो अभी भी बहुत है माशाल्लाह। वेरी वेरी आपका भाई फेयर। हसीन है। और उसने जब वो 1-2 कदम लिए थे तो मामा ने बहुत ज्यादा फिर वो किया था कि जी आप जो है वो कैमरा लेके आओ, और वो रील वाला कैमरा होता था और वो सब। आपका पहला घर यार कैसा मेरा था? पहला घर क्योंकि ब्रेक के लिए अब कह दिया है तो मैं वापस आके भी सुना सकता हूँ, वापस आके सुना दूंगा, कोई मसला नहीं। आप लोगों का ब्रेक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन वापस आके सुना देंगे, कोई इतनी अच्छी बात नहीं है कि मैं फ़ौरन सुना दूँ, लेकिन वापस आके भी सुना देंगे। यहाँ पर आज बताना ज़रूरी है कि आज हमारा प्रोग्राम पूरा सेहत पे मबनी है। आज हम बहुत सारी जो है वो सेहत के बारे में बात और करेंगे। एक कॉलर आई थी जिस दिन आप चले गए थे 10 बजे, उस दिन एक कॉलर आई थी जिन्होंने फरमाइश की थी कि जी प्लीज़ माइग्रेन के हवाले से शो करें, क्योंकि उनको और उनकी बहन को माइग्रेन का बहुत ज़्यादा स्वेयर इशू था और किसी भी चीज़ से हल नहीं होता था। तो इंशाल्लाह आज हम उसके बारे में बात करेंगे, अगर वो हमें सुन रही है नॉट तो जस्ट उन्होंने पूरा प्रोग्राम दैट, नॉट जस्ट दैट, हाँ। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होगी, ऐसी चीज़ों के बारे में बात होगी तो शायद हमने पहले नहीं की, करेंगे। लेकिन आपने रहना है कहाँ पर? एक सुबह में हुमायूं, हलीमा और ज़ैनब के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं एक और सुबह में। हुमायूं ने ब्रेक पे जाने से पहले आपने बताना था कि आपका पहला घर जो है वो कैसा था। यार दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। यार हलीमा, सबसे पहला घर जो था वो हम लोग रहते थे ओजड़ी कैंप के पास, इफ आई वुड लाइक टू टेल ऑफ कोर्स। सो माय फादर वाज वेरी यंग एट दैट टाइम जब मैं पैदा हुआ, एंड माय मदर टेल के उसके बाद हमारी चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होना शुरू हो गई आफ्टर योर पैदाइश। थिंग्स अच्छा, यू वर द लकी चाइल्ड। आई वाज द लकी चाइल्ड। मैं अपने लिए very लकी नहीं हूँ, बाकी सबके लिए मेरे साथ जो जिंदगी में होता है। हुमायूं ऐसे मत कहो यार, बहुत लकी हो आप, नहीं, ऐसे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कहते। मेरा एक दोस्त भी है, शायद उसको आपको पता हो, जब मैं उनको जानता था तब वो सिर्फ एक ट्रेनर थे। अच्छा। अब अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज़ एन एम्पायर। तो मेरे साथ ज़िंदगी में जो भी हुआ है वो बहुत जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड ज़ियाद भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह ही इज़ गोइंग टू गेट, बताने अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नाम बता दिया उसका? हाँ, ज़ियाद बता दिया Shit. आपने। I'll tell what he is going to buy a building as well. ठीक है, इंशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह। यार आप इन टर्म्स ऑफ वेल्थ ही क्यों देख रहे हो सकता है उनके पास इतने रिश्ते ना हो, इतने दोस्त ना हो जिसमें आप बहुत रिश्ते लगी उसके हो। पास बहुत, अल्लाह माफ करे, उसकी कोई 5 6 7 8 बहन भाई हैं। अच्छा, घर की बात हो रही थी तो हलीमा, वो घर छोटा सा था, इतना बड़ा नहीं था, बट मुझे अभी तक याद है जैसे उसने बताया जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो उसकी बैल्कनी थी इस तरह, तो बैल्कनी के सामने भी घर था, तो मैं वहाँ पे खड़ा होकर ना, वो बच्चे मुझसे कोई 4-5 साल छोटे थे, अच्छा। मैं उनके साथ पूरा दिन खेलता रहता था। अच्छा। और आमने सामने, बिकॉज आई वाज नॉट अलाउड टू गो आउट। ठीक है, माय पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। पहला घर ऑफ माय पेरेंट्स, आई एम सो प्राउड टू टेल कि वो एक कमरा था। ठीक है, अच्छा, हाँ, मेरे अब्बा उस वक्त कुछ इतना खास नहीं करते थे। ही वाज डूइंग समथिंग बट नॉट समथिंग वेरी। ही इज अ सेल्फ मेड पर्सन, हाँ, आप कह सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि फैमिली वेल्दी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये मेरे खुद अब्बा ने कोशिश पढ़ा, की कि हाँ, मेरे अब्बा ने मैं पढ़ा, इस अम्मा चीज़ के से साथ करता होते हुए पढ़ के फिर ही गॉट समवेयर एंड देन माशाल्लाह माशाल्लाह today, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे अम्मा अब्बा ने बड़ी स्ट्रगल की और उन्होंने आज तक यहाँ पहुँचाया। ये शुक्रिया मौका देने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे। आमीन आमीन। अम्मी को तो अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में उनके जगह दे। दर्जात बुलंद मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, इसके बाद गेस्ट को बुलाएंगे। कल मुझे किसी से मुलाकात हुई और मुझे कभी कभी लगता है कि आप शो कर रहे हैं, मैंने कहा इतने शोज चलते हैं, लोग देखते होंगे, हम हमारी जॉब हम करने के लिए आते हैं, लेकिन कल मुझे कोई इंसान मिले, उनको मेरी सब डिटेल्स पता थी जो मैं यहाँ बताइए। हाँ, कहती जी हाँ। मुझे पता है आपकी ये है, मुझे हलीमा का पता है, हलीमा का ये। मैंने कहा दैट्स सो स्वीट, आप इतने गौर से शो सुनते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप अच्छा, सबकी, मेरे आपकी साथ एक दो मोहब्बतों दिन का। पहले एक वाक्य हुआ, मैं भी शेयर कर देती हूँ। जिनके मैं कपड़े पहनती हूँ, अब आप सब उनको जानते हैं, और मोंटिएरो। अब ये हाँ। प्रोनाउंसिएशन चेंज कर चेंज हो गई है, मोंटिएरो जी उसकी प्रोनाउंसिएशन है। और मैं हम मोंटियो कर करके पागल हो गए। पागल हुए हुए एक साल से कर रहे। परसों मैं जी वहाँ गई उनकी आउटलेट पे, और मैं खड़ी हुई और सामने से ना एक आंटी और उनकी बेटी आई। कोई होगी 15-16 साल की। तो वो आंटी ना आके मुझे कहती हैं कि बात सुने, आप हलीमा हैं? तो मैंने कहा जी Cute. जी 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 मैं हूँ। तो कहती हैं कि ना मैं तो आपकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, कुछ दिन पहले आप उठी थी ना, किसी ने आपको कॉल करके कहा था आपके कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप उठी थी, आपने उठ के दिखाया था कि मेरा ये फ्रॉक है, ये वो
सुनो ना, तो कहती है कि ना उसी दिन ना मैंने अपनी बेटी को कहा था हमारा i8 मोइकस का बड़ा चक्कर लगता है, तो मैंने इसे कहा था कि हम जाएंगे तो हम भी वहाँ जाएंगे। तो आज मैं यहाँ आई हूँ और देखिए मेरी आपसे मुलाकात हो गई। Cute. हालांकि उन्होंने उस दुकान से कुछ नहीं खरीदा क्योंकि वो उसकी रीजन ये थी क्योंकि वो कहती कि मैं वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनती हूँ, यहाँ पे सारे वेस्टर्न कपड़े हैं या मैक्सीज इस तरह की चीज़ें शलवार कमीज में पहनती हूँ। लेकिन फिर भी वो आई, उन्होंने पूरा विजिट किया उस दुकान का और फिर वो गई। That's the cutest. आपकी मुलाकात जिनसे करवाने वाले हैं, रॉयल कॉलेज से इन्होंने पढ़ा है यूके से, और आप जो हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं। आप शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। आपका नाम है डॉक्टर कमर जमान। आप हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक और सुबह की महफिल में। अस्सलाम वालेकुम जी, आ जाइए सर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। प्लेजर टू मीट यू, आई Thank होप you. यू आर वेल। प्लीज आइए, Thank you. तशरीफ प्लीज हैव अ रखिए। सीट। थैंक यू। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इतनी सुबह उठने का, पता नहीं आप सुबह सवेरे उठते हैं कि नहीं, आपको आदत है कि नहीं, या हमने आदत बदल दी? क्लिनिक होता है तो मैं मॉर्निंग ऑफ होता है मेरा। मॉर्निंग आपके ऑफ होती है, जी। आपकी शाम का होता है हाँ जी, क्लिनिक, शाम तो को आप जी। अस्पताल में कब होते हैं? हॉस्पिटल में 2 to 8 PM। डॉक्टर साहब कितना पैसा कमाना है? पैसा अभी गोल रहा नहीं है, मतलब वी जस्ट एंजॉय द अब वर्क। इतना हो गया कि अब वो गोल ही खत्म हो गया। नहीं वी एंजॉय द वर्क। हाँ। और जो लोग आते हैं जस्ट That was on a lighter note. डॉक्टर साहब सबसे पहला सवाल हम आज आपसे पूछेंगे, आपकी वो आइस ब्रेकिंग के लिए। डॉक्टर साहब पहला घर याद है आपको? आपका पहला घर कहाँ पे था, किस जगह पे? हाँ, गांव में। गांव में था। गाँव। कैसा था, बड़ा था, छोटा था, कोई याद हो उसकी? गाँव वहाँ में की? तो बड़ा वैसे बड़ा बड़े-बड़े घर था, घर जिसमें होते काफ़ी हैं। सारे दरख्त हाँ। भी थे, जानवर भी थे, अच्छा, और सहन अच्छा। में बांधे जाते थे। और एक बहुत बड़ा सा सेंट्रल शहतूत का दरख्त था, जिस पर मैं झूला बांध के वो झूले लिया करता था। हाय हाय हाय, ये बड़ी प्यारी है। और दैट वाज ब्यूटीफुल प्लेस। डॉक्टर साहब कभी गिरे झूले से? कई दफ़ा कई दफ़ा गिरना गिरे। तो चलता रहता है। डॉक्टर साहब अच्छा, बहुत सारे जो लोग, सॉरी हुमायूं मैं नहीं नहीं, आपकी आप बात प्लीज काटती पूछिए, हूँ। आप प्लीज पूछिए। बहुत सारे लोग एक हमारी कॉलर भी आई जिन्होंने ख़ास तौर पे हमसे गुजारिश की कि हम माइग्रेन के हवाले से बात करते हैं। हम शुरू माइग्रेन से करते हैं, फिर ऑब्वियसली बहुत सारे और Branches टॉपिक्स हैं। हैं जिस तरह से हुमायूं ने कहा था, हम उनको भी इंशाल्लाह ज़रूर टच करेंगे। आपने डॉक्टर साहब सबसे पहले बताना है कि हेडेक और माइग्रेन में क्या फ़र्क है। ठीक किस है। बंदे को हेडेक हो रहा हो तो उसको ये पता लगना है कि मुझे हेडेक है, और क्योंकि बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है जैसे ही सर का दर्द शुरू होगा मुझे माइग्रेन हो रहा है। तो बिल्कुल। देयर इज अ डिफरेंस। और जिनको होता है वो कहते हैं कि हम कुछ भी कर लें हमें ख़त्म नहीं होता। तो कैसे ख़त्म हो सकता है, कैसे वो इजी फील कर सकते हैं? ठीक है, वैसे सर दर्द की जो वजूहत हैं वो 2 मेजर वजूहत हैं। जी, जी। एक को हम कहते हैं प्राइमरी वजूहत में आपका ब्रेन स्ट्रक्चर ठीक होता है, आप MRI है। कराएंगे, CT कराएंगे, वो नॉर्मल होता है। लेकिन हेडेक चल रहा होता है कई सालों से, 4 साल से, 5 साल से कभी कभार हो जाता है। वक्तन फवक्तन? हाँ, तो इनको हम कहते हैं प्राइमरी हेडेक। अब प्राइमरी हेडेक बिल्कुल हल्का फुल्का माइल्ड, जो चाय पीने से और सर पे पट्टी बांध के सो जाने से ठीक हो जाता है। और बाज़ ऐसे प्राइमरी हेडेक भी हैं जो बहुत बुरे हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ये दूसरे हैं सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक का हमें रूल आउट करना होता है कि इन्फेक्शन तो नहीं है, या इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है ब्रेन में, तो सेकेंडरी वजूहत वो हैं। अब जो माइग्रेन है वो मोस्ट कॉमन प्राइमरी हेडेक हम कह सकते हैं कि ठीक है। हमारे पास मेजॉरिटी पेशेंट जो हेडेक के आते हैं वो स्पेशली फीमेल, वो माइग्रेन के साथ आती हैं। सबसे कॉमन अगर आप प्राइमरी हेडेक की हैं तो है, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। मुझे लगा खवातीन तो सर का दर्द होती है, वो आती है कि हमें सर का दर्द हो। नहीं, माइग्रेन या वो फीमेल में ज़्यादा कॉमन है ज़्यादा वैसे भी common, ना। ठीक है। तो सबसे कॉमन हेडेक है टेंशन हेडेक। लेकिन टेंशन हेडेक आपको हॉस्पिटल नहीं लाता, आप घर में चाय पी के गोली पेनाडोल खा के आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है। जो हेडेक आपको हॉस्पिटल लाएगा डॉक्टर के पास, वो माइग्रेन होता है मोस्ट कॉमनली। अच्छा। और अक्सर पेशेंट ये कहते हैं कि जी हमारा MRI करें, कोई ट्यूमर है हमारे दिमाग में, वो काफ़ी बुरा पेन होता है जी। अब बाज़ माइग्रेन इतना हल्का होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता उनको माइग्रेन है, और बाज़ ये डेली होता है और इतना बुरा होता है कि आपकी जने वो डिसेबिलिटी तक काज कर सकता है। कहते हैं कि लोअर बैक पेन के बाद माइग्रेन सेकंड मोस्ट कॉमन काज है डिसेबिलिटी की। ओह, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह अभी गर्मियाँ आ रही हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी जैसे ही हम धूप में जाते हैं हमें माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम थोड़ा सा ट्रैफिक में जाते हैं, हॉर्न्स होते हैं, ज़रा रश वाली जगह पे जाते हैं, माइग्रेन से वो माइग्रेन होता है या वो हेडेक होता है? हाँ नहीं, ये जो प्राइमरी हेडेक पे सबसे कॉमन हेडेक जो ट्रिगर होता है किसी वजह से, वो माइग्रेन है। ठीक उसके है। जो कॉमन ट्रिगर्स, एक तो स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, दूसरा ये कि आपकी नींद पूरी ना हो, सूरज की रोशनी आंखों में पड़े, बाज़ दफ़ा कुछ डाइट है लाइक चॉकलेट, कॉफ़ी पीना, उनके साथ कोई ऐसी एक डाइट भी आपको कभी कभी ट्रिगर कर जाती है? जैसे कुछ लोग अंडा खाते हैं तो उनके सर में फौरन दर्द इसलिए शुरू हो जाता है, उनका जी, ब्लड प्रेशर बिल्कुल, राइज हो जाता है। जो योग खाते हैं, योग से यूजुअली लोगों को जी, जी। होता है। आई हैव सीन दैट एक्सपीरियंसेस। अब सवाल आपका आपकी तरफ जो मैं
रुख करूंगा उस सवाल का, वो है आधे सर का दर्द। जी जी। आधे सर का दर्द यूजुअली ऐसे होता है कि आपको ये वाली साइड होती है और ट्रैवल दर्द, यानी कि वो सफर कर रहा होता है दर्द, वो यहाँ से शुरू होता है, फिर आपकी आंख में दर्द शुरू हो जाता है, फिर आपकी आंख के बाद आपको ये जगह, आप कहते हैं मेरी पूरी ये जगह दर्द कर रही है। डॉक्टर साहब उसके बारे में आगा। वैसे इसका नाम आधे सर का दर्द रखा हुआ है। ये बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, ज़रूरी नहीं कि आधे सर में हो। बाज़ ये फ्रंट पे हेडेक होता है, बाज़ों को बैक ऑफ दी हेड होता है, और इसमें बाज़ लोगों को जो है ना वो एक साइड वक्ती तौर पर काम करना भी छोड़ जाती है, इसको कहते हैं हेमीप्लीजिया हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। बाज़ लोगों को नज़र आना बंद हो जाता है, बाज़ लोगों को चक्कर आते हैं काफ़ी बुरे किस्म के, और बाज़ लोगों को जो है ना वो ये वाली कैफियत होती है कि जी उनको थोड़ी देर के लिए बोलना बंद हो जाता है, या उनको सेंसेशन फील होती है बॉडी में अजीब अजीब सी। तो ये डिफरेंट सिम्टम है जो माइग्रेन में हो सकता है। डॉक्टर साहब इसकी वजह बताइएगा और इसका हल बताइए। ठीक है। माइग्रेन देखें यूजली जेनेटिक डिसऑर्डर हम कहते हैं। आधे सर की दर्द की बात ही कर रहे हैं ना आप? हाँ, सर दर्द की। हाँ, आधे सर के दर्द की वजह क्या होती है और उसका सर इलाज क्या हो सकता है? देखिए, ये मोस्ट कॉमनली जेनेटिक है। जिनको माइग्रेन और यूजली फैमिली में पूछेंगे तो उनकी मदर, फादर या किसी को माइग्रेन की हिस्ट्री होती है। इसका मैकेनिज्म तो कॉम्प्लेक्स है। ये उसको कहते हैं स्प्रेडिंग डिप्रेशन। एक दिमाग में करंट है जो फ्लो करता है और उससे कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, उससे ये हेडेक स्टार्ट हो जाता है। ये अब इसकी मोस्ट कॉमन जो एज है वो 20 to 40 ईयर्स की ख़वातीन जो इसमें अफेक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें इलाज जो है ना, नंबर 1 आपने ट्रिगर आइडेंटिफाई करना कि आपका होता किस चीज़ से। नींद आपकी पूरी नहीं है, आपने खाना लेट कर दिया, कॉमन ट्रिगर है। आप परफ्यूम की स्मेल के साथ ट्रिगर हो जाता है। जैसे गर्मियों में आप एसी वाले कमरे से बाहर निकले, सर्दियों में हीटर जो गैस का हीटर लगाते हैं उनसे भी ट्रिगर हो जाता है बाज़ बार। तो आपने आइडेंटिफाई करना कि ट्रिगर्स कौन से, उनको आपने अवॉइड करना है। इजाज़त अगर आप दीजिए तो एक सवाल आपसे कर लूँ, क्या फ़ौरन, ये मुझे लगता है ये बड़ा अहम सवाल है, सब पूछना चाहेंगे, क्या फ़ौरन गोली खा लेना, जो हम मैं नाम भी ले लूँगा, पैराडोल खा लेते हैं हम, और आराम भी आ जाता है उससे, वक्ती आ जाता है, तो ये जो हम दवाइयाँ खा लेते हैं फ़ौरन आराम के नहीं, क्या ये ठीक होता है? आपको खा लेना चाहिए? अच्छा, देखिए इसमें ना 2 किस्म की ट्रीटमेंट्स। एक को हम कहते हैं एबॉर्टिव। एबॉर्टिव मतलब वो ट्रीटमेंट जो आपको हेडेक होगा तो आप खाएंगे। दूसरी है बचाव की वो है जो आपको मुसलसल खानी होगी 3-4 महीने। अगर तो आपका हेडेक इनफ्रीक्वेंट है, मतलब महीने में 1-2 दफ़ा हो जाता है और ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो फिर तो हम कहते हैं जी खाली दर्द की गोली खा लें। जी ठीक। हाँ, लेकिन अगर आपको पेन किलर ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी पेन किलर अगर मंथ में 10 दिन से ऊपर लेंगे तो फिर वो खुद हेडेक करना स्टार्ट कर देती हैं। किसी को सर्वाइकल स्पाइन की डिजीज़ है तो उसको माइग्रेन नहीं होगा, लेकिन माइग्रेन बाज़ रेडिएट करता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो नेक की सर्वाइकल स्पाइन ताल्लुक क्यों है ये? इनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन हेड जो है ना पेन वो रेडिएट करता है किसी खास, बाज़ आगे रेडिएट करता है, बाज़ बैक। मैंने कभी कभी देखा यहाँ पर जब आपको पीछे सर में दर्द हो रहा होता है, आपको दर्द होते होते आपकी कमर यहाँ आधे कमर ऐसा लगता है नीचे की तरफ ट्रैवल असल में ये मसल शीट है जो फुल स्टार्ट होती है, वो पूरा स्पैन आउट करती है, स्प्रेड करती है। तो इसका इलाज? उसका सर्वाइकल पेन का, ये सर्वाइकल पेन भी हो रही है और सर में भी हो रही है, हालांकि 2 मुख्तलिफ पेन है लेकिन हमने रिलेशन कर दिया, तो किसको दिखाना है? हाँ नहीं, देखिए दोनों के लिए न्यूरो वाले दिखते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। और ये इसकी एक डॉक्टर के पास जाना इसके लिए जरूरी है, घर में इसका इलाज? दोनों की स्ट्रेटजी ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाएं। सायरन जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? हमायूं, आप कैसे हैं बेटा? लाजवाब, बहुत शुक्रिया। आज बड़ी खूबसूरत आवाज के मालिक लोग कॉल कर रहे हैं, आज तो मुझे लगता है मैं आप लोग को सुनता रहूं। कहिए कैसी हैं? बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जो खुद अच्छी आवाज के होते हैं ना, तो वो उनको लगता है कि सभी अच्छी आवाज में बात कर रहे हैं। शुक्रिया। आप जी कहिए। तो बात ये है मेरे बेटा कि आप लोग बहुत अच्छे सवाल करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपके मेहमान का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, आई एम 58 ईयर्स ओल्ड, ठीक है? और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम गोलियां खाई हैं, मतलब दवाइयां खाई हैं, मगर मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको दवाइयां खाने का बहुत शौक है। वो मतलब अभी कोविड शुरू हुआ था तो उन्होंने पैनाडोल रोजाना 2 खाना शुरू कर दी थी। अच्छा, ठीक है। मतलब अल्लाह जाने उन्हें किसने बता दिया था। ठीक है। और फिर ये हुआ कि अब वो ये करते हैं कि उनके जरा सा भी सर में दर्द होता है या कोई भी बात होती है, वो फौरन दवाइयां खाना शुरू कर देती है। ठीक हो गया। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से ये बात करना चाहती हूँ कि लोगों को दवाइयाँ कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि और चीजों में रिलैक्सेशन। उस सर में जरा सा भी दर्द होता है तो फौरन कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो क्या ये जरूरी है कि ब्लड प्रेशर जरा सा भी हाई हो तो गोलियां जरूर खानी चाहिए या कोई और भी? सायरा जी, आपने जो बात बताई ये आप भी कुछ कहना चाहिए? पहले मैं पूछ रही थी कि वो क्या बीपी की टेबलेट लेते हैं वो अलग से? अरे नहीं बेटा, वो अलग से नहीं लेते, लेकिन जरा सा भी कोई
ठीक काम है। में मसला हो या कोई भी किसी की बात बुरी लग जाए तो उनको लगता है मेरा बीपी शूट कर गया। अच्छा ठीक है सायरा जी, अब आप जो कह रही थी बड़ा मुतजाद है। वैसे खवातीन को शौक होता है गोलियां खाने का, क्योंकि वो कहती है कि जल्दी से ठीक हो जाए, काम बहुत करने। ये मैंने पहली बार देखा है कि उनको वो है थोड़ा। पर आप एक बात तो मुझे भी इतनी, कि मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, आधा सा मेडिकल किया है, तो आपकी वो फिर गोली का एक टाइम होता है असर खत्म हो जाता है, जैसे असर पैदा खत्म हो हो जाती है सही और उसके बाद उसका असर खत्म हो जाता है। ठीक है कि नहीं, ये तो यकीनन आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। लेकिन सायरा जी, पहला घर कौन सा था आपका? अच्छा, याद है बेटा, आपको? हम क्योंकि आर्मी फैमिली से बिलोंग करते थे तो मेरा पहला घर जो था वो लाहौर में कैंट एरिया में था। हाय हाय मेरी हाय पैदाइश भी हाय, वहीं थी। व्हाट अ कोइंसिडेंस, आई हैव लिव्ड देयर, रहा हूं मैं वहां। यस। अच्छा अच्छा, तो उसमें ये कि हम लोग मतलब वहां पर, आपको पता है कि आर्मी के घर बड़े अच्छे होते हैं, मतलब घर छोटे थे लेकिन ग्राउंड्स और ये सब कुछ बहुत बड़े हाँ, बड़े होते हैं। फैसिलिटेशंस ओहो। बहुत ज्यादा होती हैं आर्मी के, जो छोटे छोटे घर होते हैं आई थिंक उनके पास लाहौर भी, कैंट yes। इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस आई हैव सीन, Beautiful, वन ऑफ और द ब्यूटीफुल जिंदा दिल प्लेसेस। लोगों का शहर भी है ना बेटा। हाँ, और मेरी तो पैदाइश भी वहीं की है, तो मैं तो, मुझे लगता है मैं उन्हीं तरह की हूँ ना। मतलब बेशक- आप क्लब जाती होती थी? क्लब का बड़ा चक्कर लगता अरे नहीं होता भाई, है। उस वक्त तो छोटे थे ना यार। अब भाई, ये तब देखो तो कि बड़ा। उस वक्त तो हम बच्चे थे ना। अच्छा, कोई याद हो वहाँ की, उस लाहौर कैंट में जब आप रहती थी, कोई याद? बस यही होता था कि वहाँ पे हम लोग दरख्तों पे चढ़ के वहाँ से वो जो चोरी करने होते थे आम, अमरूद, अमरूदों के दरख्त हैं वो वहाँ। जो तंग करना होता था ना माली को, वो बड़ा मजा आया करता था। और वो जो झूले होते थे हम लोगों के लिए, स्विंग्स बहुत मजे की हुआ करती थी। मतलब वो हमारे लिए, मतलब बचपन बहुत अच्छा था हम लोगों का। खूबसूरत। आजकल के बच्चों का बचपन वैसा नहीं है जैसा हम लोगों का। जो हाँ, बात सही है, कह रही हैं आप, जो बिल्कुल बात है, सही कह जो रही बात हैं। है। खुले मैदानों में खेलना और खुली फिजा में सांस लेना हाय, हाय, और खुश रहना। हाय, हाय। आजकल के बच्चों के पास, सॉरी बच्चे, ये वाली फैसिलिटीज अब नहीं रही। ये बात बिल्कुल सही दुरुस्त बात, आपने की बिल्कुल सायरा ठीक जी। कह रही इतना हैं। अच्छा Thank लगा you आज आपसे जी, बात thank you करके। so much for शुक्रिया बेटा आप calling। लोगों का। आप डॉक्टर साहब से प्लीज इस बात का जरूर पता जी, जी, कीजिएगा जरूर, जरूर कि हम क्या पूछेंगे लोगों को हम। वाकई खानी चाहिए इतनी दवाइयाँ या नहीं। लेकिन हम लेकिन जी शर्त जरूर ये है कि आप पूछेंगे। अपने शौहर को बिल्कुल सामने बिठा दीजिए टीवी के, ताकि वो सुन सके। अभी तो वो नहीं सुन रहे, मैं रिकॉर्ड करके उनको सुनाऊंगी। मैं कहती रहती हूँ, वो मेरी बात नहीं मानती। बस डन हो बस गया। ठीक है, कहती आप तो हूँ, इतनी फिक्र नहीं tablets करनी, नहीं खाए, हम मगर अभी वो खाते पूछते हैं रहते और हैं। पूरा सलाम। उनसे जवाब लेंगे और आपको मुतमईन करेंगे उस जवाब से। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सायरा हैं जी एक और लाहौर से ही हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक। मुझे माइग्रेन से रिलेटेड बात पूछनी थी। जी जी जरूर जरूर। पूछें। मेरे दो मसले हैं। एक तो ये कि सॉरी, माइग्रेन तो मुझे है, और लेकिन मसला ये कि इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती कि मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं या हो जाए। मेरी लंबी बहुत चलती है, जैसे 7 दिन 8 दिन, हल्की हल्की होती रहती है आधे सर के साथ। बहुत बहुत तकलीफ से होता है। सायरा, सिर्फ सर में होता है या आंख में भी दर्द होता है या फेस आंखों में में। भी होता है? आंखों में। आंखों में बहुत शदीद होता है। आंखों में लेफ्ट साइड पे होता है, आंख में, आधे सर में और पीछे तक जाता है। सायरा एक लम्हा रुकिएगा, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहें तो आप उनसे पूछ लीजिए, ताकि हिस्ट्री थोड़ी सी पता चल जाए, ताकि आप उनको आगाह सही तरह कर तो सकें। मेडिसिन एक और कोई बात- लेती है इसके लिए? ये डॉक्टर साहब से कुछ पूछ रहे हैं। मेडिसिन कोई हाँ लेती जी, है मैं इसके वही लिए? बताने लगी हूँ आपको कि मेरा मसला एक और भी है। वो ये है कि मुझ पे दवाई असर नहीं करती। खास तौर पे जो रिलैक्स करने के लिए जो मेडिसिन होती है ना, इवन के लोकल एनेस्थीसिया भी नहीं असर करता। ठीक। डेंटिस्ट के पास जाना हो, दांत का मसला हो, तो 3-4 हाई मीरा डोज वाली इंजेक्शन बीमारी लगेंगे तो मुश्किल से 5 मिनट के लिए वो दांत मेरा सोन होता है, फिर दोबारा मुझे फील होना शुरू हो ठीक जाता है। है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या इस मसले का माइग्रेन से कोई ताल्लुक है कि और ये क्यों होता है? क्यों मुझ पे लोकल एनेस्थीसिया या नींद की दवाई या रिलैक्स करने की दवाई, मैंने हाई डोज भी खाई है, लेकिन मुझ पे कोई आप पे माइग्रेन की दवाई लोकल नहीं एनेस्थीसिया भी वो नहीं करता असर? नहीं नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा डेंटिस्ट के पास भी जाऊंगी, 5 मिनट तक वो असर करेगा। 5 मिनट के बाद मुझे फील होना शुरू हो जाता है। चलें चले ठीक है ठीक है, अभी ये आपने आपके बड़ा सवाल अच्छा पे सवाल पूछा है। हम जरूर आपके सवाल का जो है वो जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तो दोनों हमारे सायरा के कॉलर्स ने सवाल का। बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं, हम उनके सवालों के जी जरूर जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लें, एक और सुबह में हलीमा हुमायूं के साथ रहे।
खुशामदीद एक बार फिर एक और सुबह की महफिल में, जहां पर हुमायूं और हलीमा आपका करते हैं बेसब्री से इंतजार। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर कमर समान जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं। आपने सवाल पूछते हैं, नंबर नीचे चल रहा है, आप नंबर पे कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। पहले सायरा जी का सवाल, क्या गोलियां खाना ठीक है? कभी कभी हमें लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे, एक स्टेंड ना हो जाए, बढ़ ना जाए दर्द, तो उसको किल कर देना भी बेहतर है। कभी कभी वो गोलियां असर करना ही बंद हो जाती है। इसका बड़ा आपने डिटेल जवाब देना है ताकि सायरा जी के हस्बैंड भी जो है मुतमईन हो जाए। वेल 18th सेंचुरी के एक फेमस फिजिशियन थे, विलियम ऑसलर उनका नाम था, मतलब ये ठीक है। तो उनका एक कोट है कि जी वन ऑफ द मेजर ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर इज़ टू एजुकेट द मासेस नॉट टू टेक मेडिसिन। ठीक है, अच्छा। हाँ, मतलब मेडिसिन की अपने साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। मेडिसिन हमें तब देनी पड़ती है जब उसका बेनिफिट उसके साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा हो, उस केस में हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो है अगर जहाँ तक अवॉइड कर सकें तो मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। ये असर भी करना कभी कभी छोड़ देती है अगर आप ज्यादा मेडिसिन लेते हैं, रेजिस्टेंस की भी कोई बात अच्छा, होती है? दूसरी उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि हेडेक हो तो बीपी की दवाई लेते हैं। वैसे रिसर्च कहती है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से हेडेक नहीं होना चाहिए। हाँ, होता ये कॉमनली कि जब आपको हेडेक होता है तो आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही शूट कर जाता है, तो लोग ये समझते हैं कि शायद नहीं, BP लेकिन की डॉक्टर वजह साहब कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जब उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उनकी ये नसें निकल आती हैं। ये मेरा फैमिली इशू है कि नसें हम लोगों की बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं जब बीपी ज़्यादा होता है, और अगला बंदा भी हमें देख के बताता है कि वो नस फड़क रही है और बीपी जो है वो आपका बस हद रफ्तार तक पहुंच गया है। यूजली रिवर्स होता है, मतलब पहले हेडेक और एंग्जाइटी वाला फैक्टर होता है, उस ठीक वजह से है। बीपी शूट कर जाता है। और हम ऐसे लोग भी देखे जिनका बीपी 240 था, वो बिल्कुल आराम से मजे से घूम रहे थे, उनको कुछ भी उनको पता ही नहीं तो लग सब रहा। माजरत के साथ मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, लेकिन आपने कहा गोलियां ना खाएं, अच्छी नहीं है सेहत के लिए। इस बात पे हम नहीं मानेंगे। आपने ये बताना है क्या मसला है। अगर गोलियां ज्यादा खाएंगे, सर में दर्द हुआ फौरन गोली खा ली, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लगा हाई हुआ गोली खा ली, अल्टीमेटली क्या होगा? क्यों? क्या होता है? हर हाँ। दवाई के साइड इफेक्ट है। आप पेनाडोल के अगर वो लीफलेट खोले ना, उसमें भी 100 एक साइड इफेक्ट लिखे होंगे। ठीक है, ये पेनाडोल सबसे सेफेस्ट दवाई समझी जाती है। तो हर दवाई के कोई साइड इफेक्ट है। आपकी पेन किलर स्पेशली आपकी किडनी को डैमेज कर सकती हैं, जी, आपके जी। स्टमक को अपसेट कर सकती हैं, तो इसलिए मेडिकेशन को और जितनी हाइपोटेंसी की होती है उतने ज्यादा करती हैं। अच्छा, जो Definitely. दूसरा सवाल था, दूसरी जो सायरा थी उन्होंने जो सवाल पूछा था वो भी बड़ा जी, इंपॉर्टेंट जी, था। वो कही थी बिल्कुल। मुझ पे एनेस्थीसिया या किसी भी इस तरह की चीज का असर नहीं होता, और माइग्रेन का भी उनको इशू था। तो आपने कलेक्टिव जवाब देना है, ये कैसे हो ठीक है, सकता है डॉक्टर ठीक है। साहब कि किसी पे असर ही ना हो रहा, उसको लोकल एनेस्थीसिया दिया जा रहा और उससे वैसे असर मैं ना हो रहा? इस आंसर को जरा माइग्रेन से लिंक जरा मैं रखूंगा। ठीक है, अच्छा, ठीक पहली है। बात ये कि जो आम पेन किलर है अक्सर माइग्रेन में काम नहीं करते। अच्छा, दूसरी बात कि आप जितना पेन किलर लेट लेंगे, फॉर एग्जांपल हेडेक स्टार्ट हो, आपने कहा ज़्यादा होगा मैं तब लूँगी, तो उनका इफेक्ट बर्दाश्त करते रहे आप तो उसको। उनका इफेक्ट कम होता जाता है। बाज़ा हम जितना लेट करेंगे आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ जाते हैं। अच्छा। इसलिए इसमें रूल ये कि हेडेक स्टार्ट हो, पेन की दवाई आप फ़ौरन लें। माइग्रेन में? माइग्रेन माइग्रेन, उससे ओके। कि अगर आम पेन किलर काम नहीं करे तो आप डॉक्टर से मिलें ताकि आपको माइग्रेन की स्पेसिफिक दवाई दें, तो पर वो उसमें असर इफेक्ट क्यों नहीं करती दवाइयां कभी कभी, और चीजें क्या हो जाता है, Yes, रेजिस्टेंस अच्छा, पैदा हो नहीं, गई है? इसमें देखें एक माइग्रेन में होता है ये कि आपकी जो खुराक की नाली है ना उसकी हरकत स्लो हो जाती है, तो वो जज़ब इतनी अच्छी नहीं होती पेन की दवाई। अच्छा। या फिर पेशेंट को वोमिटिंग वाली फीलिंग आ रही होती है, वोमिट कर Nausea? देते हैं, हाँ, इस वजह से, तो इसलिए वो उसका असर उतना नहीं रहता। ठीक है। तो और जो माइग- नोजिया है वो जो एनेस्थीसिया है वो कह रही है मैं डेंटिस्ट के भी जाऊं तो 5 मिनट के बाद मुझे पेन होने लग जाता है, ये क्या है? वैसे ये तो ऐसा खैर एक मुमकिन? काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो अच्छा। इसमें ख्याल में नतीजे से नहीं, आप थोड़ा सा हिंट के तौर पे बता चलें दें वापस ताकि उनको आते हैं, थोड़ा आप सा उसको थोड़ा सा टच बेस कर दीजिएगा। हम यहाँ पे खुरम भाई की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे कैसे खुरम आप? आप? अल्लाह का एहसान, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। खुरम भाई टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें। मैं एक मिनट बंद कर दूँ। जी और आप सुनाएं, आप कैसे हैं सारे? हुमायूं भाई आज माशाल्लाह से बड़े प्यारे लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं, नजरे बस से बहुत बचाएं इनको। शुक्रिया, बहुत आमीन, शुक्रिया। आमीन, अल्लाह ताला आमीन। सलामत रखे मेरे ख्याल में आपको। फिटनेस पे आपने कुछ काफी ज्यादा तवज्जो देना शुरू की हुई है, माशाल्लाह से फिट भी लग रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, थोड़ी बहुत ध्यान देना शुरू किया। मूसा कैसा है? मूसा माशाल्लाह से वो अपने ननिहाल गया हुआ है, अच्छा। अपने किला छोड़ के। हम खुद बड़े परेशान है, मेरे वाले साहब, मेरी मम्मा, वो इतना मिस कर रहे हैं वो बात है, तो ननिहाल वाला आज आप लग रहे हैं घर गया में हुआ है। तन्हा ही है। अगर टीवी का बंद भी करने को कहा तो आपने खुद ही किया, लगता है घर में कोई भी नहीं है। हाँ बस समझे टीवी लॉबी में मैं अकेला ही बैठा हुआ हूँ। अच्छा, आप अकेले ही बैठे आज एंजॉय करें, चले बहुत शुक्रिया। कोई अच्छा, मेरा ना डॉक्टर साहब से क्वेश्चन ये था कि मुझे ना कभी कभी ना क्योंकि मुझे रिपीट में ये मसला नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा शूट करता है, और मेरी जो एक साइड है ना, एक साइड की यानी कि एक साइड जो है ना वो उससे मुतासिर होती है, और कई दफा ये होता है क्योंकि मेरी आई साइड वीक है, मैं ग्लासेस यूज करता हूँ, अच्छा तो मेरी एक साइड की जो आई साइड है वो भी यानी कि एक आंख में से मुझे बहुत कम आना नजर आना शुरू हो जाता है जब ब्लड प्रेशर शूट करता है ना। alright. इतना ब्लड प्रेशर का सिस्टम होता है कि एक साइड से मुझे कम आना शुरू होता है, जैसे आंख ब्लिंक भी करना शुरू कर देती है। जी ठीक ये है। मसला है।
हालांकि मैं प्रॉपर कोई मेडिसिन ले रहा हूँ, ये मुझे प्रॉपर रहता भी नहीं है। तो मैं कह रहा था कुछ इस तरह का सिस्टम मुझे बताएं कि मुझे प्रॉपर मेडिसिन भी ना यूज करनी पड़े, कि मैं प्रॉपर लागी जाऊँ। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं? मेरा सिस्टम ठीक हो जाए। आप कुछ पूछना जी, कुछ डॉक्टर साहब से वैसे, कुछ पूछना चाहते हैं? आपने किसी को दिखाया नज़र के लिए पहले? नहीं, मेरी आई साइड वीक है, मैं ग्लासेस तो यूज करता हूँ ना। हाँ, एक आई स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि जब मेरा ब्लड प्रेशर शूट करता है, एक तो मेरा फेस स्वेल हो जाता है बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहब कह रहे मैं ग्लासेस पहनता फेस स्वेल हो जाता है, रेडिश हो जाता है। मतलब लास्ट चेकअप हमें ये देखना है। यानी कि क्योंकि एक ही साइड पे दरमियान में जैसे होता है ना, आधे सर का दर्द होता है, वैसे पेन होता है, जिस साइड पे दर्द हो रहा होता है वो वाली जो आंख है ना, उसकी आई साइड वीक होना शुरू होती है, ऐसे फील होता है जैसे ब्लिंक भी कर रही है, थोड़ी थोड़ी जलाहट आगे आ जाती है। ठीक है, अभी जवाब दे ठीक है, थैंक यू सो मच खुरम भाई फॉर कॉलिंग। ब्लड प्रेशर जब ज्यादा तो बाद में डॉक्टर साहब आपने इकट्ठे जवाब देना है, हमारे साथ ठीक रिफत है। भी हैं, काफी देर से इंतजार कर रही हैं, फिर आप इकट्ठे दोनों ठीक है, सवालों का ठीक। जवाब दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रिफत। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मुझे पहले तो हमायूं साहब से एक बात करनी थी कि मेरा बेटा माशाल्लाह कर रहा है, FSC कर रहा है, तो मैंने तो उसे आर्मी की तरफ ही लेके जाना था, बट अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसको मीडिया की तरफ लेके आऊँ, कि माशाल्लाह जो इतने अपने ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, अपने घरेलू माहौल, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे मैं शुगर और अर्थराइटिस पेशेंट हूँ, घर पे ही होती हूँ और आपका शो देख रही होती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। मेरा दिल बड़ा हो गया आपकी ये बात सुन के। लेकिन आप उसे फौज में जरूर भेजें, इससे खूबसूरत इदारा कोई नहीं हो सकता। और अगर उसका दिल भी है, वजह ये होनी चाहिए कि दिल अगर उसका है तो उसको लाजमी ज़रूर भेजें, और अल्लाह ताला वो मुल्क की खिदमत करता रहे। और जिस तरह बहुत ज़रूरत है फ़ौज को हमारे अच्छे नौजवानों की। जी जरूर। नहीं, हम आप ये नेबर में ही है, मैं बैरियर से ही बात कर रही हूँ। दूसरा मैंने ये मैं सर से बात करनी है कि मेरी बेटी इंटेलिजेंस कर रही है आर्टिफिशियल ये बैरियर से, तो उसको माइग्रेन का मसला है, जरा सी ये वाली धूप भी वो बर्दाश्त नहीं कर उससे सकती, मिलने मुझसे और फौरन उसको तकलीफ शुरू हो जाती है, और फिर वॉमिटिंग, और इतना सर दर्द के 3-3 4-4 दिन वो कमरा अंधेरा करके वो बैठी रहती है। बट मैं उसको कोई मेडिसिन यूज नहीं करवा रही, मैं हर्बल्स उसको दे रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद रिफत जी, आपने कहीं उसको बच्ची को दिखाया है, किसी न्यूरोलॉजिस्ट को चेक कराया? हो सकता है। हाँ जी बताएं। जी करवाया, उन्होंने इसका डिजीज दे दिया था कि इसको माइग्रेट है, लेकिन मैं ये नहीं चाह रही कि वो भी अभी 21 ये हो जाएगी 2 जून को, तो उसको मैं भी ये मेडिसिन यूज कराऊं लाइफ टाइम, ये आपको पता है। और फिर इतना तो मैं इसको हर्बल ज्यादा दे रही हूँ, और बाकी चीजें तो मैं सर से ये पूछ रही हूँ कि क्या मैं कोई गलत तो नहीं कर रही कि मैं उसको कोई मेडिसिन दिलवाऊं? ठीक है रिफत जी, एक चीज बताइएगा, आपसे हम सबसे पूछे, भूल ही गए, आप बताएं आपका पहला घर कौन सा था? कोई याद हो, जल्दी से बताइए, कोई याद हो पहले घर की। हाँ वो जरूर, सॉरी मैंने वो जरूर शेयर करे। मैं चकवाल की हूँ, मैं चकवाल दिया ते मैं चकवाल ग्रां में चौबसा दूछा। अच्छा। उथे असी बड़ी वड्डी साड़ी हवेली आई, मेरे दादा दादी पिछो कश्मीर च ना आए माइग्रेट करके 47 ते सन बड़ी वड्डी हवेली उन्हां दित्ती है जेड़ी उस दौर दे, ते उत्थे बड़े सोहने दरखत लगे होंदे, किकर दे, बेरी दे, ते मेरियां सहेलियां सारियां मल्ले दियां आंदियां ते उत्थे बैठ के असी बड़ा सोहना खेडदे होंदे आ। अच्छा रिफत जी, एक और चीज बताइएगा, आपको बताओ मैं चकवाल गया हूँ, नीला दुल्ला, मैं वहाँ एक शादी थी गया हूँ, क्या खूबसूरत जगह है यार चकवाल, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, हमारी जो रूट्स है वो ना जुबान बदलनी नहीं है आपने, जुबान नहीं बदलनी। चले हाँ नहीं, साड़ियां ते बहुत मजे दियां रूट्स होंदियां ना, सी जड़ियां शादी ब्याह ते रस्मां करेंदियां ना, और गड़ोली भरनी, घोड़े ते दूल्हे बिठाना, फिर दोस्तां छत ते चढ़ के पैसे सटने, वो बड़ियां मजे दियां होंदियां। 46 मेरे बड़े भरा दी शादी हुई, तो मैं वो अटेंड की। उस तो बाद असीं जेलम शिफ्ट हो गया, फिर मेरी शादी इस्लामाबाद। अच्छा, उसके 2 साल बाद हलीमा हुई थी माशाल्लाह। हाँ वरना होती शादी। मैं भी 7वीं 8वीं की स्टूडेंट थी जब 96 में मेरे भाई की शादी हुई थी। वाह। तो फिर उसके बाद मेरी 2001 में हुई, तो मैं भी इस्लामाबाद आ गई, और अब इधर सीधी बूटी इंग्लिश और उर्दू बोल बोल के हम सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वैसे आपसे एक जो बात कही घड़ोली वाली रस्म की, वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वो बहुत आप तो ना ही करें, आप लोग घर वाले, कोई 200 तो बहने हो तुम, पता नहीं घड़ोली पढ़ते पढ़ते तुम लोग लाहौर निकल जाओगे। डॉक्टर साहब जल्दी से दोनों सवालात के जवाब। माइग्रेन जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, तो बाज़ माइग्रेन इतना बुरा होता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है, लॉस ऑफ वर्क डेज आपका होता है, आप काम कर भी रहे हो तो परफॉर्मेंस वो कह रहे नजर नहीं आता, दिक्कत होती है। तो इसलिए कुछ अब तो काफ़ी सेफर दवाइयाँ हैं बचाव वाली, तो मेरे ख्याल में दवाई वो यूज़ करेंगे इनकी बेटी जो है, तो वो मेरे ख्याल में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है काफ़ी।
ठीक है, अच्छा मतलब कोई ऐसी, क्योंकि ये डिजीज भी जो है जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है 20 साल से लेके 40 साल तक होती है और 40 साल के बाद थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, जी, तो उस वक्त दवाई की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे ख्याल से 20 साल के बच्चों के लिए सही होगी, एक्यूरेट है कि बिल्कुल बिल्कुल। use की अगर जा सकती है? उनका इतना फ्रीक्वेंट माइग्रेन है, इतना सीवियर है कि उनकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो फिर तो मेडिकेशन हेल्प करता और है। उससे ठीक जो है। पहले खुरम भाई की खुरम कॉल भाई का आई थी सवाल था, उन्होंने वो भी कह कहा रहे था कि थे मुझे इसमें- इतना हाँ, आता है कि नजर आना बंद हो जी जाता है। देखिए इसमें ना पहली बात ये कि ब्लड प्रेशर के कोई अलामत नहीं है, इसलिए आपको ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए फ्रीक्वेंटली। इसीलिए खामोश कातिल भी इसे कहते हैं। दूसरा ये कि अगर आपका बीपी ज़्यादा होगा तो बाद आपकी नज़र अफेक्ट हो सकती है, हेमरेज हो सकती है, ब्रेन, बहुत सारे इसके साइड मसाइल हो डॉक्टर सकते साहब हैं। जैसे ब्लड प्रेशर राइज हो, देखिए ये बड़ा मुश्किल सवाल आपसे मैं करने लगा। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़े, क्योंकि वो तो दिन में शायद एक दफा हो जाता है, यू कांट रन टू द डॉक्टर एवरी डे, आप नहीं जा सकते। हाँ। तो क्या कोई तरीकेकार एज ए न्यूरोलॉजिस्ट आप बताएं, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ या मुझे सर में दर्द हुआ तो मैंने करना क्या है, दोनों में बताइए। ठीक है, ठीक। अगर देखें ब्लड प्रेशर अगर आपका बहुत हाई है, लेट्स से 200 हो गया है ऐसे, तो उस केस में तो आपको फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। ठीक हो अच्छा, गया। अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, 150 160 है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको फ़ौरन कम नहीं करना होता, उसको ग्रेजुअली हमने लोअर करना होता है। पहले लोग ज़बान के नीचे गोली रखा करते थे, जी। अब वो उसको जो है वो अब मना हो Dysfunction गया, कर दिया गया, बिल्कुल रीज़न ये सही कि वो अचानक ब्लड प्रेशर को ड्रॉप करते हैं, उसके बहुत सारे मसाइल हो बहुत सकते हैं। सारे मसाइल। फिर तो आप अगर बीपी ज़्यादा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर से रब्ता करें ताकि आपकी दवाई की डोज 160 180 हुआ है तो क्या करना है मैंने? तो आपने जो आपके कंसर्न डॉक्टर है उनसे रब्ता करना है ताकि आपकी दवाई की डोज को बेहतर किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो है वो घर में जो घरेलू टोटके होते हैं कि जी पानी में लेमू निचोड़ के पी लिया, उससे भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहते हैं जी जितना यूरिन पास होगा उतना ही जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के टोटके किए जा सकते हैं अगर एंड नॉट जस्ट दिस टोटके, आपने हमें ये भी बताना है साथ में कि सर के दर्द का भी अगर फौरन हुआ है तो क्या करना है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ठीक है, वापस आते हैं। ठीक हमारे है। साथ मौजूद हैं कमर जमान, वो नहीं डॉक्टर कमर जमान, वापस है कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने और हुमायूं दोनों ने एक एक सवाल पूछा था, आप उसका कलेक्टिव ही जवाब दे दें। मैंने पूछा था कि अगर हम लोग टोटके। कुछ जो है टोटके घर में इस्तेमाल करते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं या शिकंजबीन या इस तरह की कोई चीज़ पी लेते हैं, तो क्या वो बेहतर है? अच्छा देखें, ये डिफरेंट लोग का डिफरेंट एक्सपीरियंस है, लेकिन है। ये इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कि आपके बहुत हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकें। बेस्ट तो ये कि आप हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर से हेल्प लें। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा सर का हाँ। दर्द हो गया फौरन, तो देखें। क्या करना है? बिल्कुल, देखें एनी न्यू हेडेक ठीक है। या चेंजिंग हेडेक, हाँ। तो उसके लिए वर्कअप होना बड़ा ज़रूरी है, आपको स्कैन करने की ज़रूरत है, तो आप हॉस्पिटल ज़रूर जाए। हाँ, आपको पहले हेडेक रहता है और आप वैसे किस्म का हेडेक है तो फिर कोई इमरजेंसी की परेशानी की आखिरी ज़रूरत सवाल इसके बाद जैनब के पास जाएंगे। आखिरी सवाल एज इन, फिर आप कॉलर भी कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने सवाल। डॉक्टर साहब, माइग्रेन खत्म हो सकता है? क्योंकि आज तक जब भी मैंने और हलीमा ने यहाँ पे जितनी भी हमने डॉक्टरी पढ़ी है, हमें तकरीबन 1.5 साल का मेरा MBBS हो गया, 2 साल 3 साल इसको भी हो गए, बस 2 3 3 4 साल रह गए, हम भी आपके पास हॉस्पिटल में होंगे इंशाल्लाह। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या माइग्रेन कभी खत्म होता है? क्योंकि हमने जितनी भी जेनेटिक डिजीजेस देखी है वो कभी खत्म नहीं खत्म होती नहीं हैं। सो क्या माइग्रेन का क्योर है? अच्छा देखिए, माइग्रेन Good question. डिजीज़ के बजाय मोर लाइक एक जो है ना वो कुछ लोगों में ये नॉर्मल एक फेनामेना कह सकते हैं। ये इसका क्योर कोई नहीं है। ठीक हाँ, है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं मेडिकेशन से। जैसे Usually- ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। हाँ, डायबिटीज बिल्कुल है। बिल्कुल इसी तरह। यूजली ये मीनोपास के बाद या 55 या 60 ये खत्म हो जाता है। ये अच्छा कम ठीक है, होता हम जैनब के पास चलते हैं, उसके बाद आके मैं एक सवाल भी ये भी पूछूंगी। बता दो, ये कीमा करेले डॉक्टर साहब को बड़े पसंद है। कीमा करेले, जी डॉक्टर साहब ने भी ब्रेक में कहा है कि मुझे बड़े पसंद है कीमा करेले। जैनब कहाँ तक पहुँच गए कीमा करेले? कीमा जो है वो दम पे रखा हुआ है ताकि वो ठीक गल है। जाए थोड़ा सा, साथ और में फिर कर हमारा जो लास्ट प्रोसीजर यही होगा कि हम करेले, क्योंकि करेले तो डन हुए हैं, हाँ, बस उसको fried डाल है। के फिर फ्राई करूंगी डॉक्टर थोड़ा साहब सा। कह रहे हैं मैं साथ लेते जाऊंगा, गमचूस तो 2 लाए हैं, हमारी से चीजें ले जाए डॉक्टर साहब। आप 2 गमचूस ला के आप हमें कह रहे हैं आधा खा लो। जी अब तुम दसो। ये हाँ जी। इतनी पुरानी बात की है ना जी, गमचूस वाली, ये गमचूस वो वाली। तब ये वर्ड बोला जाता था जब एक वो प्लास्टिक का डब्बा होता था और उसके अंदर खुली हुई हमारे bubble घर में gum आज होती भी आपसे कोई ये नहीं कहेगा बबल दे दो, हम कहते हैं यार गमचूस है। हाँ, क्योंकि ये तब बोला जाता था। हाँ जी। जी जैनब, अच्छा, इस तरह से है कि टिप्स दे दूँ मैं कि जी इसकी कड़वाहट कैसे ख़त्म की जा सकती है। एक तो सबसे पहले ये जो स्टेप सबको ही मालूम होगा कि नमक डाल के जो है उसको थोड़ी देर के लिए रखना होता है, आधा घंटे के लिए जो है इसको
उसको नमक में भिगो के रखना होता है। पानी के साथ भी रख सकते हैं, पानी के बगैर भी रख सकते हैं, लेकिन आप ये कोशिश करें कि आप ठंडे पानी से, अगर तो बर्फ़ वाला पानी ठंडा यख होता है तो उससे आप उसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करें तो इसकी काफ़ी हद तक जो है करवाहट जो है वो दूर हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। मैं वही बात अगेन कहूँगी कि फिर करेले खाने का फ़ायदा क्या, फिर तोरियाँ कद्दू ये खा लें कि अगर इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भी कम होती है क्योंकि फ्राई करने से भी होता है, हाँ। और दूसरा यही होता है कि उस ऑयल में फिर आपने जो है हांडी नहीं बनानी होती, फिर नया ऑयल यूज़ करना। तो कुछ लोग यही करते हैं कि अच्छा इसी में फ्राई किया तो अब इसी में बना लें, तो वो जितना भी उसका कड़वापन है वो फिर उसमें ट्रांसफर हो जाता है हांडी ऑयल में। का क्या करें फिर उसको संभाल के रखें। मेरे घर में यही होता है कि अगली बार करेले को कंटेनर में डाल देते हैं और अगली बार वो करेले के ही लिए यूज होता है। चेक किए। और इसी तरह फिश के लिए भी होता है कि फिश की भी वो फिश के लिए भी अच्छा, यहाँ पर एक पब्लिक मैसेज बड़ा जरूरी है। बहुत बहुत ड्रामेबाज लोग मैंने देखे हैं, लेकिन मैंने हलीमा जुल्फ़िकार ने देखा मंसूर से खाने पर बहुत सब पता है ये ड्रामे करती है, इसे कुछ नहीं से आता, सब कुछ है। को पता है कि मुझे सब आता है, लेकिन मैं बनाती नहीं जाए तो इसको तुम्हें किचन में घुसाना है। अगर 2-2 3-3 नौकर हो तो फिर कोई भी खाना नहीं बनाएगा। मैं भी ना बनाऊं खाना, इसके घर में कोई 2-2 3-3 नौकर नहीं है। मेरे घर में खाना बनाने के लिए एक वाकई एक मुलाजमा आती हैं, तो अगर मैं खाना बनाऊंगी तो वो क्या करेंगी? हाँ, उसको आप कुछ उसको खिलाओ खाना। आप खाना खाओ, आप खाना खाने के लिए। ज़ैनब, एक और चीज यहाँ पे सवाल बहुत जरूरी है। आपने कहा करेले अगर कड़वे हो तो आप उसमें नमक डालो तो उसका कड़वा खत्म हो जाती है। इंसानों पे भी लागू होता है? कोई बहुत कड़वा इंसान हो, थोड़ा सा नमक जरूर दें उसके ऊपर, आप उसके जख्मों पे डाल दें, उसके वो वैसे ही मर जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, थैंक यू ज़ैनब। अभी जी। थोड़ी देर में आपके पास आएंगे भी, टेस्ट भी करेंगे, आपसे रेसिपी भी पूछेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, लेकिन मैं एक सवाल अगर डॉक्टर साहब से पूछ सकूं। डॉक्टर साहब पूछा था सवाल। जी आप पूछिए। नहीं, आप बड़े हो मुझसे, इंटरप्ट किया, आप उम्र में बड़े हो, आप पूछिए पहले। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो है माइग्रेन या सर दर्द या वैसे जो आपकी कनपट्टियाँ दुखने लग जाती हैं, उसमें क्या करते हैं कि जी मसाज करना शुरू कर देते हैं। तेल का मसाज किया जाता है, बहुत सारी चीजें जो है वो लगाई जाती हैं। क्या ये हाँ, थोड़ी देर सर दबा दो, क्या ये चीजें हेल्प आउट कर सकती हैं आपको? क्या मसाज करने चाहिए? क्योंकि मेरी जो अम्मी है वो वाकई इन कनपट्टियों का जब मसाज करती हैं तो आप बहुत बेहतर फील करते हो। ये चीज करनी चाहिए, हेल्प करती है? देखिए, वो मरीज हैं जो कुछ हद तक हेल्प करते हैं। देखिए, टकोर जैसे गर्म हो गई या ठंडी बर्फ की टकोर या सर दबाना, ये बहुत से लोगों में हेल्प करते हैं, तो इनके कोई नुकसान नहीं है। तो आप जिन लोगों को हेल्प करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अक्सर देखता हूँ कि जब आप एज न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आप न्यूरोलॉजिकल फिजिशियन हैं, एक चीज़ बड़ा ज़रूर बताइएगा। कभी कभी हम परेशान होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, फौरन इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि आपके सर में एक करंट सा लगता है, आप परेशान, आपके सर में दर्द उससे हो जाता है। डॉक्टर साहब, उस सर का दर्द इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, और इसको ख़त्म करने के लिए क्या आपकी कोई थेरेपी होनी चाहिए? साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए, वो तो बहुत ब्रीफ सा होता है, जब तक आप टैबलेट ढूंढेंगे तो ख़त्म ही हो चुका होता है। अच्छा, हाँ, मोस्ट केसेस ज़्यादा डेंजरस नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर वो बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है, बार हो रहा है, तो फिर आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जिन्हें डिप्रेशन होगा और उनके सर में मुस्तकिल दर्द होता होगा, डॉक्टर साहब उनके लिए आप क्या कहते हैं? वेल, डिप्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि डिप्रेशन की ट्रीटमेंट ली जाए। डिप्रेशन बहुत बुरी बीमारी है, इसके बहुत सारे इफेक्ट हैं, आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। स्टमक को अपसेट होता है, आप थके रहते हैं, नींद वगैरह नहीं होती, आप ये सर में दर्द रहती है, तो बेस्ट ये कि आप ट्रीटमेंट लें उसकी। ठीक है, हमारे साथ कॉलर है मुजाहिद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद भाई, टीवी की आवाज़ प्लीज़ बंद कर दें ताकि हम आपकी आवाज़ सुन सकें और आप हमसे रब्ता कर सकें। फिक्र ना करें, आपका सवाल जो है हम आपकी कॉल के बाद पूछेंगे ताकि आप उसका जवाब भी सुन सकें। कहिए, क्या कहेंगे? जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम? आप ठीक ठाक हैं भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह आप बताइए, आप कैसे हैं? जी मैम, मैंने बात ये करनी थी कि मेरा बेटा है 7 साल का, इब्राहिम हुसैन। अच्छा जी। वो 1 क्लास में पढ़ता भी है जी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरी मिसेज को ना माइग्रेन रहा है। अच्छा। और वो नींद की टैबलेट भी खाती रही हैं। सोमोटिक मेडिसिन जो है ना उन्होंने काफी यूज की है। बेहतर। तो प्रॉब्लम अब ये है कि हमारा जो बेटा है ना 7 ईयर का, वो 5-6 साल से अमेग्रा टैबलेट यूज कर रहा है। उसको चलने फिरने में मसला है और डॉक्टर ने उसको माइस्थीनिया ग्रेविक्स जो है ना वो सजेस्ट किया है। अच्छा। अभी हमने 2-4 दिन पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से उसका टेस्ट करवाया है, जेनेटिक टेस्ट। ठीक है, ठीक है जी। वो मतलब कह रहे थे कि जर्मनी से ये टेस्ट होना है, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया है। अच्छा। तो मतलब सारा वो क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया हमने। अल्लाह ताला आसानी मैं ये करे डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा था कि आया ये हमारी कजन मैरिज है, वो मेरे मामू की बेटी है, मेरी मिसेज।
तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आया ये हमारे बेटे को ये जो प्रॉब्लम आई है जी, तो ये क्या इस वजह से है कि हमारी कजन मैरिज है, या ये माइस्थीनिया ग्रेविस जो वो माइग्रेन की वजह से जो टैबलेट यूज करती नहीं है मेरी मिसेज, आया वो उस वजह से है? तो मुजाहिद भाई रुकिएगा थोड़ी देर, आप डॉक्टर साहब कुछ कुछ पूछना पूछना चाह चाहेंगे रहे हैं? आपसे। ठीक है। अच्छा, वो देखिए माइसीनिया एक अलग बीमारी है, उसका माइग्रेन या उसकी दवाई से कोई ज़्यादा लिंक नहीं है मामली। डॉक्टर साहब अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पहले पूछ लें, ताकि फिर हम कॉल बंद करने क्योंकि के बाद उन्होंने कहा जवाब देंगे। कजन मैरिज भी है और भी है, तो आपने कोई सवाल सवाल करना है पूछना मुझे माइसीनिया उससे? के कुछ केसेस ऐसे हैं जो जीनेटिक हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें बाज़ फैमिली हिस्ट्री नहीं भी मिलती है हमें। तो ठीक ठीक है, है। सवाल पूछना उन्हें को कॉल नहीं, बंद कर नहीं, दिया, नहीं, बंद कर ठीक है दिया। मुजाहिद भाई, बहुत शुक्रिया। हम आपको जवाब देते हैं। अल्लाह ताला आपके बेटे को सेहत दे और आपके लिए तंदुरुस्ती आसानी दे। अता आपके लिए फरमाए। आसानी पैदा करे। ठीक है, आप जरा रुकिएगा, इस सवाल का जवाब देने दे, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन हो जाएगा, वरना आप दोबारा बेशक मीना को कॉल कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब इसका जवाब दीजिए, 70% लोगों में प्रेगनेंसी के दौरान माइग्रेन बेहतर हो जाता है हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से। ठीक है। सिर्फ 30% लोगों में बाद वर्स हो सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी में इशू ये है कि आप कोई दवाई पेन किलर नहीं ले सकते हैं। सिर्फ पेनाडोल हम कहते हैं कि अगर आपको पेन और पेनाडोल ले लें, उसके बाद फिर हम जो है प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद हम दवाइयाँ स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में आई होप कि मेजॉरिटी 70% लोगों को दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनको लेकिन वो पड़ेगी- कह रहे हैं कि Is it due to उन्होंने cousin marriage? वो भी ली है ना, हाँ नहीं, रात को सोने की उसकी दवाई वजह से माइसीनिया नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब ठीक लिटरेचर है, में ऐसा कोई नहीं ठीक कि है। उस दवाई की वजह से इनको माइसीनिया हो। ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान दवाइयाँ थोड़ी में चेंज करनी पड़ती हैं। तो ये क्या कजन मैरिज की वजह से हुआ है? बिकॉज यूजुअली कुछ बीमारियां जो उमन कराती हैं वो इस वजह से होती है कि जेनेटिकली जब दो माइनर्स मिलते हैं तो वो मेजर बन जाते हैं, हमें ये होता है। तो क्या ये is that true? मुख्तलिफ टाइप्स हैं, बाज़ को हम कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, बाज़ रिसेसिव हैं। हाँ, अगर आप फैमिली मैरिज आप फ्रीक्वेंट करेंगे तो उसमें रिस्क होता है कि आपकी वो बच्चों में डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, हमारे ठीक पास है। वो कॉलर मौजूद है जिन्होंने, हलीमा ने जिक्र किया था आज सुबह सवेरे उनसे कि उनके बारे में कि उन्होंने ये कहा था कि माइग्रेन के हवाले से प्लीज़ आप प्रोग्राम करें। आज देखिए, थैंक्स टू द टीम कि उन्होंने पूरा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर अमीना, कैसी हैं? हेलो, कॉल ड्रॉप अच्छा, हो गई ठीक है, हम कोई दोबारा बात नहीं, मीना हम की दोबारा कॉल से कॉल लेंगे। कर लेते हैं पर मीना डॉक्टर साहब, ये जो कजन मैरिज की हम अक्सर करते हैं, हम ये जी, बात जी, करते जी, हैं, बहुत सारे लोगों ने आके हमें कहा है कि कजन मैरिज की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसका इलाज ये है कि आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट क्या शादी से पहले टेस्ट होना जरूरी है? हाँ देखिए, बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं कि नहीं, यू उसमें जो शुड है- नॉट बी सॉरी, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। हम सॉरी सॉरी करके और इस तरह की चीज़ों को छुपा देते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने मिजरेबल बच्चों को, पूरा खानदान जो है वो बैठ के देखते हैं कि उन बेचारों की बहुत बुरी कंडीशन है। मैंने खुद हलीमा, my ऐसे parents केसेस, love you. है ना, मैंने खुद ऐसे I'll tell you. So ओके don't make them hate you. नहीं, मैंने खुद ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें डॉक्टर साहब बहुत बच्चों की वर्स्ट बिल्कुल, कंडीशन है। बिल्कुल, मैं बताऊंगी भी उनके बारे में। अमीना है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सुबह खैर कैसी अमीना हैं जी, आप कैसी अमीना? हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये टॉपिक रखा है, क्योंकि शुक्रिया। हमें इतना अच्छा ये मालूम से लगता है कि आप लोगों को हमारी तकलीफ का एहसास होता है। बहुत शुक्रिया। तो थैंक हमें यू जी, बिल्कुल नहीं थैंक यू। लगता कि बिल्कुल लगता है कि जैसे घर में बैठे हुए हैं आप लोग और हमारी तकलीफों का हल बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमीना। आपने अपनी बहन का भी पूछना था और अपना भी पूछना था, आप डिटेल में अपना सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने भी आपसे कुछ आपके पूछना पास होगा सारा तो वक्त पूछ है, लेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर हम उसका जवाब जो है वो भरपूर तरीके से देंगे ताकि आपका मसला हल हो जाए। जी जी जरूर जी, इंशाल्लाह। मैंने यही पता करना था, मैंने कहा भी उसके सर में इतना ज्यादा पेन होता है, और पहले उसको आधे सर में होता था, अब पीछे भी वो कहती है कि तकलीफ है, अभी आंखों में भी पेन सारा आ जाता है। तो वो सनफ्लेक्स लेती थी, तो सनफ्लेक्स के अलावा उसको किसी मेडिसिन से आराम नहीं आता, पैनाडॉल कोई चीज उससे असर नहीं करती। ठीक तो है। डॉक्टर मजहर बादशाह से वो चेक करवा रही है, जो न्यूरो के है ना, पिम्स के वेरी हेड गुड। हैं। जी जी जी, तो वो उनसे बहुत बड़े वो Amazing. एक्सआर ले रही है और कार्ड के ले रही है। तो इसके अलावा जब पेन होता है तो वो सनफ्लेक्स लेती है, तो अभी उसको सनफ्लेक्स से भी आराम नहीं आ रहा। अभी वो जो उससे भी हाइपोटेंसी की होती है, समाक्सन होती है ना, वो लेती है, तब उसको आराम आता है। तो बहुत शदीद दर्द होता है, फिर भूख ज्यादा लगती है, वेट बहुत ज्यादा उसका बढ़ गया है कि स्पाइसी चीज खाने का दिल करता है उसका, कि कोई चटपटी चीज हो। तो अभी हमें इतना डर लगता है कि वो इतने जो पेन किलर लेती है तो उसको वो मतलब किडनी का कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि कब से ले रही है वो। तो बहुत डॉक्टर ज्यादा- मजहर आप is one ना of कि the आपको one of the best उसकी जो doctors नस you're है ना, going वो through. इतनी ज्यादा फूल जाती है कि साइड की जो नस है ना सर में, वो बहुत ज्यादा ऊपर आती है ऊपर ना, वो कहती है जोर जोर से very मेरे good. सर को दबाएं। अब इतना वो हमें डर लगता है कि वो बहुत ज्यादा ऊपर आती है ऊपर ना। अच्छा तो इसका क्या हाल हो सकता है? ठीक है अमीना, हम बताते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जिन डॉक्टर के पास आप जा रही हैं, ट्विन Best सिटी के doctor. बेस्ट डॉक्टर Best. हैं, वो बेस्ट। ऐसा नहीं है कि वहाँ से कोई मसला हो सकता है, लेकिन फिर भी हम और आपको इसकी बताने की गारंटी मैं कोशिश आपको दे करते हैं। सकता हूँ। डॉक्टर मजहर अब वो इज इतनी ज्यादा बेस्ट। परेशान है ना, तो वो कहती है कि मेरे सर में कोई चीज ना हो, कोई ट्यूमर वगैरह ना हो। लेकिन डॉक्टर साहब ने कितनी दफा करवाया है, लेकिन मतलब पूछना वो किसी स्कैन
स्कैन वगैरह भी हुआ है, लेकिन डॉक्टर साहब शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। साइबेरियन का कोर्स भी करवाया है तो अमीना? पेन कुछ कम हो जाता है। अमीना जी, आपसे डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। जो है आराम मुकम्मल नहीं आता। क्या अमीना, आपसे डॉक्टर कुछ पूछना चाह रहे हैं। कोई दवाई वो रेगुलर बेसिस पे लेती है कि डेली बचाव की कोई दवाई? नहीं, बस यही ले रही है, काक्यू ले रही है और ये दूसरी ले रही है, डेल्ला एक्सआर ले रही है। ठीक है, अब जवाब देना आपने। ठीक है, बहुत ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमीना। अब जरा मेरा ख्याल ऐसे केसेस में बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप बचाव की दवाई यूज़ करें। बचाव की दवाइयाँ बेसिकली पेन किलर नहीं होती, ये माइग्रेन के अटैक को स्टार्ट नहीं होने देती, अगर हो भी तो वो सिवियर ना हो, वो ये करती हैं। पेन किलर को हमने कम से कम रखना है, कोई भी पेन किलर मोर देन 10 डेज अ मंथ वो आपको डैमेज करेगी। तो इसलिए इनके केस में बहुत फ्रीक्वेंट सिम्पटम्स लेने से जो है वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा हेडेक। दूसरा ये कि जो है ना वो आपकी इसके साइड इफेक्ट आएंगे। तो बेस्ट ये कि बचाव की दवाई पे फोकस हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, पेन किलर को हमें ज़रा रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत लेकिन इसका मतलब है डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, वो दिखा रही हैं डॉक्टर को और डॉक्टर जो है वो उनको दवाइयाँ वगैरह सारी चीज़ें सजेस्ट कर रहे हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली दिखा रही हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं एक दफ़ा दिखा के जाते हैं वापस ही नहीं मुड़ के आते, ऐसा नहीं है, वो दिखा रही हैं। फिर भी वो कह रही है कोई बेहतरी की तरफ नहीं आ रही। देखिए इसमें ना ट्रीटमेंट ऑप्शन दवाइयों के अलावा और ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। जैसे कि दवाई डिफरेंट लोगों को डिफरेंट दवाई ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। फॉर एग्जांपल हम एक दवाई से स्टार्ट करते हैं, हो सकता है एक पेशेंट को वो उस पर अच्छा असर ना आए, हम नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 अगर उससे आराम ना है तो बाद इंजेक्शन एक लगाते हैं बोटॉक्स का हम स्कैल्प के मसल्स में, हाँ उससे भी इंप्रूवमेंट आती है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, यूएस कराने में हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, मतलब उनकी कॉस्ट 1 लाख पर मंथ ये। और इस पर बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन डिवाइसेस बाज़ दफ़ा हैं वो भी यूज़ होते हैं इसके। डॉक्टर साहब आखिरी छोटा सवाल, मुख्तसर से जवाब चाहिए, बहुत सख्त सवाल है सर। डॉक्टर साहब क्या माइग्रेन से डेथ होती है? नहीं, कभी बहुत कम इनको माइग्रेन की खास टाइप है माइग्रेन विद आरा, उनमें कुछ लोगों को स्ट्रोक हो सकता है लेकिन उसकी वजह से डेथ नहीं और फिर स्ट्रोक की वजह से डेथ हो सकती है, बहुत लेकिन माइग्रेन से बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा। ठीक है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, रेयर है, मतलब थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे कॉल करके सवाल पूछा होगा उनको अपना मुतमईन जवाब मिला होगा। हम लोग जी यहाँ पे आप लोगों से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब भी हम हेल्थ के हवाले से ही बात करेंगे। टॉपिक हमारा डिफरेंट होगा लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हुमायूं हलीमा के साथ रहना है। जी वेलकम बैक टू द शो। आज हम लोग स्पेसिफिकली हेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं। पूरा प्रोग्राम जो है वो हमने हेल्थ के लिए डेडिकेट किया आप लोगों के लिए, ताकि बहुत सारे जो मसाइल हम लोगों को जर्नल लाइफ में होते हैं उसके बारे में हम पता कर सकें कि कैसे वो ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता डॉक्टर्स के पास जाना और अफोर्डेबल भी, अब अफोर्डेबिलिटी का भी मसला होता जा रहा है, तो किस तरह से हम उसको बेहतर कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। आज जिन शख्सियत को हमने दावत दी है, अभी हमारे प्रोग्राम में होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो, और होम्योपैथी से इलाज करती हैं, लेकिन इलाज इस किस्म का होता है कि आपको, मुझे लगता है कि किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से एक बात बड़ी मशहूर है कि ये मेडिसिन जो है इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। मैं एक बात करूँ इसके बारे में, होम्योपैथी के बारे में, पता नहीं हमको अच्छी लगी नहीं, कहते हैं अगर ये ठीक ना करे, असर ना करे तो कुछ ख़राब भी नहीं करती है, तो इट इज़ हाँ, ये बात जो है मौजूद है। ये भी आज हम इन्हीं से पूछेंगे कि ये मिथ है या ये सही है कि अगर वो इलाज नहीं करती या ठीक नहीं करती तो वो कुछ ख़राब भी आपके अंदर नहीं करती। हमारे साथ जी मौजूद हैं डॉक्टर तैयबा असगर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है डॉक्टर साहिबा? जी डॉक्टर साहिबा, आपका ताल्लुक जो है वो होम्योपैथिक से है और आपसे मुलाकात करके हमें बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपको सुबह सवेरे हमने उठाया। क्या वैसे अब तुम सुबह सवेरे शो नहीं करते, लेकिन आप क्या सुबह सवेरे उठती हैं? नहीं, हम सुबह सवेरे ही शो करते हैं। 10 बजे सुबह नहीं होती है, 10 बजे ठीक है। सुबह बिल्कुल सुबह आप सुबह सवेरे उठती हैं। सबसे पहले तो आपके शौहर से माजरत, क्योंकि आपके शौहर को हलीमा बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि हलीमा ने जो कज़न मैरिज के बारे में बुराई मैं कज़न मैरिज के हवाले से बात कर रही थी कि नहीं होनी। मैं आपको बता दूं क्या हुआ था, मैंने देख लिया था। तो उनके एक्सप्रेशन मैं बताऊं क्या हुआ था? क्या आपकी आंखें नहीं, तुमने देखा नहीं, वो होती है ना, तुमने देखा नहीं। हुआ पता है क्या था? बड़े मजे की चीज हुई। आप बैठी हुई थी, आप बातें करके कहती है सुन लिया तो मैंने वो देख लिया था। सो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहला सवाल, पहला घर याद है कहाँ पे था और कोई याद उस घर की? हाँ, पहला घर शादी के बाद। दोनों बता दें थोड़ा सा इस तरफ। वो कैमरा आपको कवर पर आपने देखना नहीं है,
देखना आपने, हाँ कंफर्टेबली आप हमें आराम से। शादी के बाद पहला घर पुलिस फाउंडेशन अच्छा है। O9 PWD के साथ। जी जी जी। ठीक है, ठीक है, 5 मरले का वो घर था। ठीक है। लेकिन और वो तो एक बैक इन portion- टाइम्स होगा, तो वो वहाँ पे तो तभी शादी की बात कर रही है, बैक इन टाइम क्या होगा? शादी के बाद की बात अच्छा कर रही ठीक हूँ, है ठीक हाँ। है ठीक है। और हम तकरीबन वहाँ पे शायद 1 ईयर रहे हैं। अच्छा उसके बाद फिर प्यारी जगह थी, बहुत एक खूबसूरत? हाँ अच्छी थी। अच्छा। उसके बाद एक दम से एक जंप आया, माशाल्लाह पहली बेटी मेरी होने वाली थी, तो फिर अल्लाह ताला ने, एक कहते हैं कि बरकत औलाद जो होती है वो जी, बरकत जी, लेकर जी। आती है। तो फिर गुलरेज हाउसिंग सोसाइटी में मैंने अपना अच्छा। पहला मेडिकल सेंटर अलहक होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर के नाम से अमीर हो स्टार्ट गया किया। हाँ कह बेटी सकते हैं। लक्ष्मी लेकर आई। एग्जैक्टली। और बेटियां वैसे भी बड़ी ब्लेसिंग नसीबों होती हाय हैं। हाय, क्या बात की आपने, क्या बात। और माशाल्लाह वहाँ मेरा 8 इयर्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डिफरेंट डॉक्टर्स मेरे डॉक्टर साथ साहब, वहाँ पहला पे। अम्मी अब्बू का घर कोई याद है जो सबसे जी पहला? I-10-2। वो कैसा प्यारा घर, तो कोई याद हो वहाँ की, कोई हाँ, मस्तियाँ याद हो? बहुत बहुत मेमोरीज, मतलब कि हम लोग बहुत छोटे थे आप हैं कहाँ से? जब मैं इस्लामाबाद से हूँ। आपका गाँव वगैरह? वो पीछे हम लोग पीछे से नारोवाल के हैं। नारोवाल में पीछे से। कौन सी जबान बोली जाती है? पंजाबी। पंजाबी हाँ, बोलते मगर तो आप पंजाबी में बता सकती है पुरानी याद I-10 की? पंजाबी में तो हम देखें, हम टेस्ट जो करें। जो लोग शायद नहीं। पैदा जो है शायद वो नहीं। मुझे लगता है इस्लामाबाद, जंपल इस्लामाबाद हाँ के है जी। ना, उनको नहीं आती पंजाबी। हम नहीं आती है, मगर इस तरह रैंडमली मेरा नहीं ख्याल कि मैं इतना अच्छा बोल आप पाऊंगी। अच्छा पर टूटी फूटी बोलते, बड़ा बड़ा दिल नहीं, कर रहा है नहीं, आपसे बस ठीक पंजाबी से। अच्छा चलिए डॉक्टर साहब, सबसे पहला ये होम्योपैथी के बारे में रगड़ाई शुरू होगी है उधर से, कोई बात लेकिन सबसे पहला जो सवाल अब पूछना चाहते हैं लोग, होम्योपैथी के बारे में ये कहा जाता है कि द स्लोएस्ट प्रोसेस। ये बात सुनी जाती है कि अगर आपको सर में दर्द है तो आप कभी भी होम्योपैथिक के पास जाएं, क्योंकि कहेंगे वो यार वो तो दवाई देंगे, वो गोलियां डेली आपको 4 मीठी गोलियां खानी है, तो वो पता नहीं कब असर करेंगी। असर बड़ा लेट होता है। एक तो ये वाली मिथ बताइए कि असर लेट होता है, ये बात सच है। और दूसरी बात, होम्योपैथिक के बारे में जैसे मैंने पहले कहा, ये कहा जाता है कि असर करे ना करे, नुकसान कुछ नहीं है। दोनों के बारे में बताइएगा। सबसे पहले तो ये जो गोलियों वाला कॉन्सेप्ट है उसको ज़रा मैं क्लियर करूँगी। ठीक है। गोलियों को जस्ट एक आप समझ लें कि हेल्प के तौर पे, कि मेडिसिन को किस तरीके से आप पेशेंट को दे रहे हैं। वो पुराना एक तरीकाकार था कि डॉक्टर्स का ये अंदाज़ था कि वो टैबलेट्स के ऊपर वो ड्रॉप्स डाल के और वो दे देते थे। पर मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रा चेंज, और बहुत से मेरे साथ और भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, उनकी यही स्ट्रेटजीज़ हैं, यही तरीकाकार है। डिफरेंट बहुत फेमस डॉक्टर्स हैं जो कि प्रॉपर डॉक्टर पेशेंट को एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं, जिस पे पेशेंट को पूरा पता होता है कि वो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहली बात कि वो कोई भी मेडिसिन उस प्रिस्क्रिप्शन में हाइड नहीं होती, वो सारी वो ओपन लिख कर वरना देते हैं। पहले वो आपको खुली मेडिसिन या इस तरह की दिया वो करते डब्बियों थे में ना, होती थी, हाँ, आपको छोटी नहीं डब्बियों पता में। होता था अच्छा, किसके इसमें अंदर मेरा क्या थोड़ा है। सा इख्तिलाफ इसलिए है कि जब पेशेंट आपके पास आता है, डॉक्टर होम्योपैथी की तो टोटल साइंस एंड सिम्टम्स पे ट्रीटमेंट होती है। जी जी। डॉक्टर को इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो कोई भी मेडिसिन हाइड करके पेशेंट को ना दे। क्या बात की, क्यों आप हाइड करके दे रहे क्या हैं? बात की। मतलब कि आप भी वही 4 पेशेंट सफेद को गोलियां देती हैं हर नो, बीमारी की? मैं प्रॉपर लिख कर देती हूँ प्रिस्क्रिप्शन। अगर कोई पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो वो जर्मन मेडिसिन इस्तेमाल करे। जी। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो पाकिस्तानी बहुत सी मेडिसिन हैं, फार्मेसीज हैं, वर्ड फार्मेसी है, मसूद फार्मेसी है, उनकी मेडिसिन ले लें। सारे लोकल मेडिसिन का भी ऑप्शन है और इम्पोर्टेड मेडिसिन का भी ऑप्शन है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ से भी डरते हैं कि एक तो जैसे ही जाएंगे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, इलाज से पहले वो बहुत सारी चीज़ों पे मना कर देंगे, ये नहीं खाना, हाँ, चावल you're नहीं very खाने, right. है ना, परहेज। परहेज का, चावल नहीं खाने, बड़ा ये नहीं गोश्त नहीं खाना, वो खाना। नहीं, फौरन मना कर देंगे ठीक है। कि ये नहीं खाना। अच्छा, दूसरी चीज़ जो वो कहते हैं कि जी 1 गिलास पानी लें, उसको थोड़ा सा पी लें, आधा कर लें, और उसके बाद उसमें 19 कतरे गिन के डालें। लोग तो कहते बहुत यही लगता है होम्योपैथी के पास। 19 कतरे गिन के डाल, अब बना गिन 1 2 3 4, और बड़े और गलती से 19 से 20 हो गए, मैं तो torture लुट type गया। सी अब ये बात वो भी मैं बताते क्लियर हैं। करती चाहूँ कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 19 कतरे लेने हैं, आपने 15 लेने हैं। आपकी जो होम्योपैथिक की दवाई है उसका 1 कतरा भी जो है ना वो भी अपना काम कर देता है। आप 5 ड्रॉप्स अगर आप सही ले रहे हो तो वो आप भी कर सही देगा। तरीके डॉक्टर से साहब अगर मुझे ले नहीं लें। पता होम्योपैथिक ठीक है कि नहीं, लेकिन जितना आप मुतमईन कर रही है, मेरा दिल चाह रहा है मैं सुबह सवेरे कल आपके पास आ जाऊं। बिल्कुल। जितनी मेरी बीमारियां मैं आपसे ठीक करा लूं। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा, आपने एक बात इंशाल्लाह, अपने शौहर को बतानी है, अल्लाह जी, माफ जी। करे, उनकी कलाई दुख जाएगी, उस वक्त से वीडियो बना रहे हैं आपकी। ये शो रिकॉर्ड होगा, ये शो लगेगा यूट्यूब पे, आप वहां से ले सकते हैं।
खुदा का वास्ता अच्छा अपनी वो कलाई पे बेचारे जुल्म मुझे लग- कह रहे थे तुम्हें मिल जाएगा, मैं ये कहा आपने ये बना मिल जाएगा, अल्लाह का वास्ता उनकी कलाई का कोई रहम करे आप उनकी कलाई पे। क्योंकि इसका मैं तो मतलब है कि करती वो रहती हूँ, बेचारे उनका जो है वो पिछले 12 मिनट से बैठी हुई हैं, वो हाँ, यूं ही है। बेचारे यूं ही है, वाकई ठीक हमारे है, ने सही तो कहा, आप इनका खैर हाल कोई मसला नहीं, वो मिल जाएगा आपको। डॉक्टर साहिबा एक चीज़ हम किडनी स्टोन के बारे में अब जरा स्पेसिफिकली बात करेंगे, जिसके बारे में बहुत स्पेशलाइज्ड भी हैं, आपका वॉइस नोट भी हमने सुना। डॉक्टर साहिबा किडनी स्टोन के बारे में सबसे पहले ये बताइएगा कि जो पथरी होती है ये होती किस वजह से? मुझे ये लगता था जैसे कोई खाने पीने में आप ऐसी अशिया खाते हैं जिसमें पत्थर होता है तो वो करता है, वो एक्यूमुलेट होकर बड़ा पत्थर बन जाता है, और फिर क्योंकि आप यूरिन में पेशाब की नाली में कभी कभी फंस जाता है तो ये तकलीफ दे बहुत होता है। मुझे ये लगता है, ये मैं सारे कॉन्सेप्ट्स अपने बता रहा हूँ। पहले पता है पथरी होती क्यों है, ठीक है, इसकी वजह क्या, कौन सी खुराक ऐसी है जिसकी वजह से पथरी होती है? पथरी को क्या अंदर ही किडनी में तोड़ा जाए? फंक्शन नहीं पूछेंगे आपसे किडनी का, क्या तोड़ा जा सकता है? अगर तोड़ा जा सकता, अगर नहीं तोड़ा जा सकता तो कितना नुकसान हो सकता है? एक बहुत मजमूआ सवाल आपसे मैंने। अच्छा, सबसे पहले तो एक ज़रा सीरियस नोट पे कि आप जो कह रहे हैं कि मैं ये समझता था, खैर आपका मुझे मेडिकल बैकग्राउंड लगता है, आप ये नहीं समझते थे, आपको पता है कि क्या वजह है, वैसे आप मुझसे एक वो ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बहुत से रिस्क फैक्टर होते हैं, बहुत सी कॉजेज़ होती हैं। अगर हम कहते हैं ना कि इलाज से एहतियात बेहतर है, बिल्कुल। अगर हम एहतियात कर लें तो शायद ये किडनी स्टोन्स और ये वाला इश्यूज़ हो ही ना। अच्छा, यूजुअली आप देखें कि जो लोग बहुत ऑर्गेनिक डाइट लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, वो बहुत कम किसी भी बीमारी में, किडनी स्टोन के अलावा किसी भी बीमारी में मुब्तला बहुत कम होते हैं। सबसे पहले तो कॉजेज़ में ये आ जाती हैं कि हम अपने फूड को ही सबसे पहले देख लें कि जो हमारा ऑक्सलेट रिच फूड होता है, हमारी सब्जियां आप देख लें, जी। हमारे फ्रूट्स देख लें, पालक में, जैसे गोभी में, भिंडी में, टमाटर में, यहाँ पे इसमें सलाद के पत्तों में, सब सब्जियों में बहुत रिच अमाउंट ऑफ ऑक्सलेट होता है। ऑक्सलेट किसे कहते हैं बता देंगे? ऑक्सलेट ये एक एक्यूमुलेशन बन जाती है केमिकल, जो कि अच्छा, ये कोई चीज गोला सा बन जाता है, ये कह ले। ये जब आप एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सलेट का इनटेक कोई भी पर्सन, ये सब्जियां ज्यादा खाएं, मतलब कि देखें हर चीज़ का एक मिकदार होती है ना, एक्सेसिव अमाउंट किसी भी चीज़ की वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होती। तो जब आप एक्सेसिव अमाउंट करें तो आपकी बॉडी में, स्पेशली आपकी किडनीज में जाके इसकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, जमा होना शुरू हो जाता है। डिफरेंट मिनरल्स हो गए, प्रोटीन रिच फूड जिसमें आपका गोश्त, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, जो प्रोटीन रिच फूड होता है, चीज़, और ये चीज़ें जितना है, ये इसका बहुत ज़्यादा जब आप इंटेक करते हैं तो इसमें आपकी मिनरल्स का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। कैल्शियम, अब डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसमें तो जो कैल्शियम है वो तो ऑलवेज हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है, गुड कैल्शियम है। मगर ये आजकल आपको पता है कि वो सेल्फ मेडिकेशन के हम अपने डॉक्टर खुद हैं, मतलब हम अपने डॉक्टर खुद हैं, तो वो सेल्फ मेडिकेशन में यूजुअली लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, और स्पेशली विटामिन सी सप्लीमेंट को तो कुछ समझा ही नहीं जाता ना, वो तो बस ले रहे हैं, सुबह शाम एक टैबलेट ले रहे हैं। क्योंकि हमें डॉक्टर साहब हर वक्त बताया जाता है ना कि वो आपकी सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी है, आप ले लो। तो ये हड्डियों की जो आ रही होती हैं एडवर्टाइजमेंट्स आ रही होती हैं औरतों पे मुश्तमिल, तो औरतें कहती हैं चलो जी एक गोली रोजाना पानी में डाल के पी लेते हैं, क्या हो रहा है? बिल्कुल हेल्पफुल है, मगर जब आप बगैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अपनी खुद की मेडिकेशन करके कोई भी चीज़ इस्तेमाल, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन हो, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन हो, उसका जब आप एक्सेसिव अमाउंट बगैर किसी डॉक्टर की, हाँ, और किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बजाय सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाए तो उसके ज़रूर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसमें आपका ये भी क्वेश्चन जो आपने स्टार्ट में रखा था कि होम्योपैथी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो भी क्लियर हो जाना चाहिए कि बिल्कुल हर चीज़ के अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी हो सकता है। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करें, आपकी साइंस और सिम्टम्स अगर प्रॉपर आपकी बॉडी पे आपके सिम्टम्स नहीं है उस मेडिसिन की, और आपको किसी मतलब कि आपकी फुफ्फी ने कोई मेडिसिन इस्तेमाल की है, आपने वो फॉर एग्जांपल हाई ब्लड प्रेशर के लिए, अब फुफ्फी की तो किसी प्रॉपर डॉक्टर से आपको हाँ डॉक्टर से आपको पूछ के उन्होंने तो अपनी मेडिकेशन, अब उनको फ़र्क भी पड़ा, पर जब आपने वो सुनी, आपने कहा अच्छा मुझे भी ये सिम्टम्स हैं, मैं भी ये स्टार्ट करती हूँ, मगर आपकी साइंस, आपको सिम्टम्स तो शायद वो हो, मगर आपकी साइंस डिफरेंट हो, डेफिशिएंसीज बहुत मुख्तलिफ है। अब वो हो सकता है आप में कुछ ऐसे साइंस हों कि उस दवाई के इस्तेमाल से वो दवाई आपको एग्रीवेट कर जाए,
फिर पेशेंट कहते हैं कि कई लोग कहते हैं ना वो होम्योपैथिक दवाई से नुकसान हो गया, वो नुकसान डॉक्टर साहब वापस इसीलिए लेके होता है। जाऊंगा मैं आपको। ऑक्सीलेटेड फूड आपने कहा उसमें जी। जमा हुआ उससे बिल्कुल। पथरी बन सकती अच्छा, है। अकोमुलेशन हो जाती है हाँ, उसमें। हाँ। आप देखें प्रोटीन फूड जब आप यूज़ करते हैं, यूरिक एसिड का जब बहुत ज़्यादा एक्सेस आपकी बॉडी में हो जाए तो यूरिक एसिड के स्टोन्स ठीक है बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो आपने और ये अपने सब जो बनता food गुर्दे में है, ही है? बिल्कुल ये नहीं आपकी कि- देखें यूरिक एसिड की कम्युलेशन अगर आपकी जॉइंट्स में स्टार्ट हो जाए तो वो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम एक स्टार्ट हो जाता अच्छा, है। अच्छा, अच्छा, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो अभी ये कि मेन जो है गुर्दे की पथरी बनती है, बाज़ औक़ात ये जो कम्युलेशन है वो आपके ब्लैडर में जो मसाना होता है उसमें भी हो जाती है कम्युलेशन, कि वहाँ से निकल कर बाज़ औक़ात तो Travel वो करके। थ्रू यूरिथ्रा निकल जाता है आपके यूरिन स्टोन के थ्रू। पतला होता है और वो आगे ट्रैवल कर और बाज़ जाता है। औक़ात वो वहीं पे स्टक होना शुरू हो जाता है, किसी साइड जमा होना पे शुरू जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये फिर इसका वही अगेन टेस्ट अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है जिससे पता चलता है कि पेशेंट का आया स्टोन साइज क्या गुर्दे है, में है, गुर्दे साइज में क्या है, है जगह उसका, आया वो यूरिटर में है, आया वो उसमें आ चुका है, ब्लैडर में आ चुका है, फिर उसके खुदा ना हिसाब खास्ता से हुमायूं कैसे पता चला है कि ये बन गया है, ये अब मसला हो गया है? क्या ये आखिरी स्टेज पे जाके सिम्टम्स अच्छा, होते शुरू होते हैं? मेन तो ये होता है कि साइंस एंड सिम्टम्स पेशेंट को स्टार्ट हो जाती हैं कि उसको लोअर लंबर रीजन में पेन स्टार्ट हो जाती है, और जो पेन है वो आपके लंबर रीजन से जेनिटल ऑर्गन की तरफ पेन जाती है, नीचे की तरफ पेन आती है। तो यूजुअली जो है पेशेंट जो है वो सिवियर पेन के साथ आपको आता है। पेशाब की नाली में तकलीफ होना बिल्कुल शुरू हो जाती बिल्कुल, है आपके बर्निंग नीचे वाले हिस्से में? सेंसेशन, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन पेशेंट को फील हो जाती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, वर्टिगो, और पेशेंट कुछ समझ रहा होता है, स्पेशली फीमेल्स जो होती हैं वो ये समझ रही होती हैं पता नहीं शायद कोई अपना हमारा जेनिटल ऑर्गन का कोई इशू है, हमारे लोअर एब्डोमिनल में पेन है, मगर जब उनका टेस्ट करवाया जाता है तो फिर पता चलता है कि प्रॉब्लम कुछ और है। अच्छा डॉक्टर तैयबा, क्या ये जो स्टोन्स ये बन जाते हैं क्या ये अंदर ही डिसॉल्व हो सकते हैं, क्या मेडिकेशन से ठीक हो सकते हैं, या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? हो सकता है तो खुदा ना खास्ता किसी को बहुत ज्यादा हो उसके ना हो सके, किसी को थोड़े कम हो उसको उसके हो जाए, देखिए, या इसका That's a अल्टीमेट very, जो very सॉल्यूशन valid है वो आपको ऑपरेशन की तरफ ही जाना पड़ेगा? अच्छा देखें, हम तो खैर ऑपरेशन के ज़रा खिलाफ जी, हैं, जी। मगर ये कि जहाँ पे ज़रूरत हो तो ये सब देखें साइंस है, सब जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, फिर वो एक इंसानी जान के साथ खेलना मेरा ख्याल मुनासिब चीज़ नहीं है। तो आपको डॉक्टर को खुद ही चाहिए कि वो अपने पेशेंट को गाइड कर दे, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर तो स्टोन छोटे हैं, जैसे 5 mm तक के स्टोन्स जो हैं वो तो इजीली उसका कोई इतना वो नहीं है कि अगर आप 1.5 से 2 महीने तक भी कॉन्टीन्यूसली होम्योपैथिक साइंस एंड सिम्टम्स के मुताबिक प्रॉपर अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के मेडिसिन यूज़ करें तो 2 से 2.5 महीने में आप पेशेंट रिकवर हो जाता है। ठीक है। अगर स्टोन थोड़ा साइज़ में बड़ा है, मींस के 8 mm 9 mm तक भी कई लोगों के देखने में आए हैं स्टोन्स, अगर स्टोन बड़ा है तो उसमें फिर डॉक्टर की पूरी इंस्ट्रक्शन, पूरी फॉलो अप डॉक्टर के साथ पेशेंट को रखनी पड़ती है। उसमें यह कि पेशेंट खुदा न खास्ता स्टोन निकल रहा है, खुदा न खास्ता स्टोन आके यूरिटर में स्टक हो गया है और वो एक बहुत सीवियर किस्म की पेन होती है, यूरिन कतरा कतरा पेशाब आने का खतरा होता है, या यूरिन बिल्कुल रुक जाता है, वो भी एक बहुत, या बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है, वो भी मतलब different- पेनफुल प्रोसीजर बहुत डॉक्टर साहब, ज़्यादा। यहाँ पे गुर्दे में उसके कहते हैं लिए- कभी दर्द हो रहा है तो जी। वो भी पथरी की वजह से होता है कि नहीं? बिल्कुल पथरी की वजह से होता है। अच्छा ठीक है, हम लोग एक कॉलर लेते हैं, फिर उसके आपके बाद वापस आपकी आते तरफ आते हैं। हमारे कैसर है? कैसर हैं जी, अस्सलाम टेक्सला वालेकुम। से? टेक्सला से शायद। टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें ताकि हमारी आपसे बात हो सके। टीवी बंद कर दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई? हाल है जी, ठीक है आप लोग? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, लाजवाब। आप अल्लाह का कैसे हैं? शुक्र। मैं टेक्सला से बात कर रहा हूँ। ये यूरिक एसिड है, डॉक्टर से पता सवाल था कि ये यूरिक एसिड है, इसमें ये जो पिटलियाँ हैं और नीचे जो तखनी है इसके पास सूजन शुरू हो जाती है। तो ये क्या यूरिक एसिड का मसला इसमें होता है। और दूसरी बात यह कि डॉक्टर से ये रिक्वेस्ट करनी थी कि हम लोग ज्यादा देहाती और अनपढ़ लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, पढ़े लिखों के पास टाइम नहीं होता, तो प्लीज पंजाबी या उर्दू में बताया करें थोड़ा सा। मैं कोशिश यही कर रहा था। आप देख रहे होंगे कि मैं जो वो बोल रही थी मैं उसको उर्दू तर्जुमा करता, पर अच्छा, यकीनन ठीक है, क्योंकि आदत इतनी हो जाती है तो वो हर चीज अंग्रेजी की उर्दू में नहीं हो सकती। कुछ अल्फाज ऐसे हाँ। होते हैं जिनका उर्दू तर्जुमा हमें आ भी नहीं रहा होता, क्योंकि हमने पढ़े इंग्लिश में होते हैं, अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन आप जा बजा प्रोग्राम में देख रही थी, मैं कोशिश सब ये क्या ये क्या, हालांकि हमें समझ आती तो हम वो जरूर आपको बताते रहेंगे। लेकिन शुक्रिया नोटिस करने के लिए अभी करते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तैयबा असगर। कहती हैं होम्योपैथिक से आप ठीक हो जाएंगे। सुनना और तो वापस आइए, कहीं मत जाएगा, साथ रहिए।
खुशामदीद कहेंगे आपको नहीं, बॉसी को। बॉसी खुशामदीद, आने के लिए बहुत शुक्रिया। आप कान में आ गए हैं हमारे और आपने बोलना शुरू कर दिया। अब हम देखिए कैसा शो करते हैं, आपको कैसा देते हैं जी। आपके पास वापस आते हैं। हम पथरी के बारे में पूछ रहे थे। आपने कहा कि वो जमा होती जाती है और कभी कभी पेशाब की नाली में वो कभी कभी वहाँ भी जमा हो सकती है और वो दर्द होता है, कतरा कतरा जो है आपको अगर यूरिन आना शुरू हो गया, दैट मीन्स मसला है। वो कह रहे थे, उर्दू में बताएं, उनके सवाल का जवाब दे दे जो उन्होंने आपसे पूछा था यूरिक एसिड के हवाले से कि पिंडलियां और टखने जो है वो सूज जाते हैं उनके। अच्छा, सबसे पहले तो उनको अपनी जो डाइट है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स फिर सब्जियां जो हैं उसका इतना इस्तेमाल नहीं करना, पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, चर्बी को बहुत दूर रखना और प्रोटीन रिच जो चर्बी को बिल्कुल दूर रखना है, जैसे बहुत ज़्यादा गोश्त, मुरगन ग़िज़ाएँ, तेज़ मिर्च मसाले, इसको अवॉइड करना। फिर वो कहते हैं जी होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा रोक देते हैं, ये नहीं खाना ये नहीं खाना। हालांकि ये हेल्दी लाइफस्टाइल है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं जो हर डॉक्टर बताता है। एलोपैथिक भी बता रहे हैं, हर्बलिस्ट भी बता रहे हैं, मतलब कि हम अपने आप को और अपने लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर वापस लुटाना चाह रहे हैं कि वापस agree. तो ये कि ये एक अपनी जो थोड़ा सा अपने जो खाने पीने की है वो एहतियातें रखें। सेकंड इस चीज़ का करें कि डेली रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी में कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो जैतून के तेल के और थोड़ा सा नमक वो डाल के और उसमें अपनी कम से कम 20 मिनट्स तक जो है 20 मिनट तक पाँव जो है नीम गर्म पानी में अपने पाँव जो है वो सॉक रखें डेली। और साथ ही साथ हमारी एक मेडिसिन है आर्टिका यूरिनस जो स्पेसिफिकली यूरिक एसिड के लिए हम यूज़ करवाते हैं, उसका इस्तेमाल स्टार्ट करें। बाकी है कि उन्होंने सिर्फ मुझे यही एक बात पूछूं, डिटेल से नहीं मैं नहीं पक्की बात जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं बड़ा ब्लंट आदमी हूँ लेकिन आपसे सवाल पूछ, डॉक्टर साहब आपने खुद अभी कहा था कि जब तक डॉक्टर देखे ना आपको कि ये चीज़ आपके लिए सही है कि नहीं, आपके लिए मसला हो सकता है, आप फौरन जाके दवाई ना लें, आपके पास आके ना वो ले लें, हो सकता है कोई ऐसी डेफिशिएंसी। मैं वही बोलने लगी हूँ कि अभी उन्होंने मुझे यूरिक एसिड बोला है तो मैंने उनको बता दिया कि आर्टिका यूरिनस, अब यही बताया कि मेरे पाँव में, और प्रॉब्लम भी यही है कि अब ये सुना है ना तो बहुत से लोग स्टार्ट कर देंगे लेना। हाँ, इसीलिए पूछा, ठीक है, मगर ये इस तरह नहीं करना। आप अपने करीबी किसी भी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, अपनी डिटेल हिस्ट्री उनको बताएं, वो आपकी साइंस देखेंगे, आपसे सिम्टम्स लेंगे, कुछ आप खुद उनको बताएंगे, उसके बाद जो मेडिसिन वो आपको रिकमेंड करेंगे, इस मेडिसिन के साथ वो एक कुछ ऐसी भी हेल्पिंग मेडिसिन होंगी, बायोकेमिक होंगे, कुछ मदर टिंक्चर्स होंगे जिसके इस्तेमाल से आपकी इस बात से ना जो आपने बात की, मैं और हलीमा बड़े खुश होते हैं। हम कहते हैं जो देसी टोटके उस पे मैं और हलीमा अमल करते हैं। बिल्कुल, हाँ, तो आपने बताया बहुत अच्छा लगा, फायदा भी होता है, तो ऐसा क्या नहीं जो होता कि फायदा नहीं एग्रीड। होता। और क्या आपने जो बात बताई है किडनी स्टोन के लिए भी, क्या आपको लगता है कि कभी कभी हमें कहा जाता है बहुत ज्यादा पानी पियो तो वो पानी के जरिए निकल जाएगा, ये कुछ एक आध चीजें मुझे पता है कि हो जाता है। आपको कुछ पता है कि अगर आपको फील हो रहा है कि आपके गुर्दे में दर्द हो रहा है, आपको ज्यादा प्यास लग रही है, कोई ऐसी चीज है, तो पहले घरेलू थोड़ा सा इलाज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, मगर ये कि ये ना अपनी हेल्थ के साथ रिस्क ना लिया जाए तो बेहतर है। मगर ये कि इसके लिए ये है कि आप पानी जो है वो तो आपको हर कोई, मतलब कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी रिकमेंड कर रहे हैं, आपको कोई भी डॉक्टर जो हैं, यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, न्यूट्रिशनिस्ट, हर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि पानी जो है वो कम से कम 2.5 लीटर से लेकर 3-3.5 लीटर तक डेली लाजमी पिएं। जागी मैं काम को फिल्टर के साथ मुंह लगा लेता हूं, बिल्कुल, बस बॉटल हर वक्त साथ डॉक्टर साहब आप खाना पकाती हैं? बिल्कुल, मैं खाना बहुत ज्यादा पकाती हैं? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। डॉक्टर साहब चलेंगे किचन में, देखते कीमा करेले पसंद है? कीमा करेले कजन को बिल्कुल। आप कजन कहती हैं, क्या कहती है? हस्बैंड कहती नहीं है मुझे और मेरी मदर इन लॉ को करेले बड़े पसंद है। आप कहती क्या उनको, कजन या हस्बैंड? मैं चले रहने नाम आ जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि घर में मर्दों को बिल्कुल कीमा करेले पसंद नहीं होते। जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल। आई लव इट, आई लव कीमा करेले, बड़े पसंद है। ओ यार तुमने बना लस्सी दी बेटर देन पेप्सी। अफगानी नान आए आज, डॉक्टर साहब इधर आ जाए, आपके सामने देखना है, ये अफगानी नान कहते हैं इनको। आपने बोला क्या उससे पहले? हाँ, रियलाइज अभी किया मैंने। ओह गॉड। चले जी, हम थोड़ा सा निकालते हैं और सब एक एक निवाला लेके अपनी अपनी राय बताते हैं कि कैसा बना। एक निवाला से क्या बनेगा कालिया? आप अभी सिर्फ चखें ना, अभी सिर्फ चखें, फिर बाद में आपको प्रॉपर खाना खिलाएंगे। चले जी डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर साहब क्या सबसे अच्छा बनाती है? आपके कजन को क्या अच्छा लगता है? अच्छा, उनको देसी फूड जैसे कि सबसे ज्यादा कौन सा? सबसे ज्यादा क्या पसंद? सबसे ज्यादा क्या पसंद? आप लेना डॉक्टर साहब। कोई बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि आपके अलावा क्या पसंद हो रहा है? आप खुद ही पूछ लें। नहीं, वैसे क्या पसंद है? आप क्या अच्छा बनाती हो? कहती है कि यार ये बहुत अच्छी चीज बनाती है। चिकन कढ़ाई,
बिरयानी। बिरयानी हाँ बेहतरीन। प्लीज आइए। मजा आ गया। चलें, गुड। लस्सी फीकी है। ना बहुत अच्छा मेरे जबरदस्त। हिसाब से बहुत नमकीन है। हाँ नमकीन है ना, मीठी नहीं थी? आप तो फीकी कह रहे हैं। वही नमकीन मुझे है। लगा कि नमक जो है वो कम। अच्छा मुझे लगा मीठी बना रही हो। नहीं नहीं, मीठी नहीं हाँ, बना रही फीकी, हूँ। वो हाँ, फीकी, नमकीन है। नमकीन जना नमकीन। बहुत अच्छा बहुत बना। मजे अच्छा का। है, बहुत thank you बहुत so अच्छा much, बना, thank बहुत you। अच्छा बना। लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा जायका आ रहा है दम का। आपने कोई कोयले का या कुछ इस तरह की धुनी दी है? नहीं, किसी भी चीज़ की लेकिन नहीं मुझे आ रहा है और बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा, ठीक है, अब हम रेसिपी की जी तरफ मैं चलते हैं। आप रेसिपी शेयर कर share देती करो। हूँ। तो करेले सबसे खा लो। पहले जो है वो करेले कीमा की मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे करेले जो है मैंने आधा किलो लिए हैं और नमक यहाँ हस्बे ज़ायका उसको डिप करने के लिए, और पानी हस्बे ज़रूरत जो है हमें चाहिए। साथ में जो अज्जा चाहिए मसाला बनाने के लिए, गोश्त अगर नहीं है, मतलब कि गोश्त में भी सेम बन सकती है, कीमा में भी हाँ बन कीमा सकती भी है। बन सकती है। तो 1 किलो जो है यहाँ पे कीमा हो जाएगा। तेल 1 कप है, प्याज 3 अदद है, टमाटर 5 अदद है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधे खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, सब्ज़ मिर्च 4 अदद इसमें मैंने ऐड की हैं, और सब्ज़ धनिया ऊपर गार्निशिंग के लिए। ठीक है जी, ठीक है। इसकी रेसिपी मैं बाद में शेयर प्रोसीजर करती हूँ। सबसे पहले नमकीन लस्सी की भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि उसमें दही मैंने 1 किलो यूज़ किया है। पानी जो है 1 लीटर यूज़ हुआ है, ठंडा जो है पानी यूज़ करना है। अच्छा। नमक 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा मैंने इसमें रोस्टेड ज़ीरा जो है वो ऐड किया है, आधा चाय का चम्मच, और आइस क्यूब्स जो हैं वो चाहिए, और बाकी आपने ब्लेंडर में डाल के लस्सी बना लेनी है। चला देना है ब्लेंडर। जी मैंने अच्छा बताना है जी, कुछ। जी बताएं। मैंने बताना है, बता दूं? जी चल के आपने बता दी रेसिपी सारी? हाँ जी, नमकीन लस्सी की मुझे होगी बताइए रेसिपी। ये आपने कैसा जादू किया है? या तो करेले बहुत कड़वे होते हैं कीमा करेले, या बिल्कुल नहीं होते हैं। इसमें हल्की सी कड़वाहट आ रही है जिसका बहुत मजा आ रहा है। ये हल्की सी कड़वाहट कैसे रहेगी है? चले मैं इसका भी आंसर करती हूँ। पहले मैं प्रोसीजर बता देती हूँ रेसिपी का, और जी। उसी में जो है डन, आंसर डन, भी जी। आपका जो है आपा वो आ डन। जाएगा। सबसे पहले मैंने ये किया है कि जो करेले हैं उसको मैंने नमक में डिप कर दिया था आधा घंटे के लिए, और ठंडे यख पानी से, जैसे आपका इस आंसर का ये जो सवाल है उसका जवाब ये है कि क्वेश्चन का आंसर मैं ये दूँ कि आप उसको ठंडे यख पानी में, बर्फ़ वाले पानी में आप इसको बहुत अच्छे तरीके से 3 से 4 बार जो है वो वॉश करें, और उसको आपने जो है मैंने फ्रिज में जो है उसको रख दिया था स्ट्रेनर में निकाल के, और फिर उसके बाद जो है उसके बाद आपने जो मसाला बनाना है वो ये करना है कि पहले तो आपने करेलों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है, और उसके बीज शीज भी निकाल देने हैं, बीज बिल्कुल ऐड नहीं करने इसमें। और सबसे पहले आपने प्याज ऐड करना है स्लाइस किया हुआ। मैंने यहाँ से जो है 3 से 4 प्याज जो हैं वो स्लाइस कर लिए हैं, और उसके बाद उसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, टमाटर ऐड किए हैं, और फिर जितने भी हमारे मसाले थे नमक मिर्च धनिया ज़ीरा और गरम मसाला वो ऐड कर दिया था, और फिर कीमा ऐड किया। कीमे को मैंने आधा पौना घंटा जो है दम पे रख के लो फ्लेम पे पहले उसको पकने दिया। जब वो उसका कच्चापन ख़त्म हो गया तो फिर मैंने उसको 10 से 15 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से भूना करेले डाल के, ठीक है। और फिर लास्ट में जो है मैंने ये ऐड किया, जो आपको शायद फील हो रहा हो कि कोयले का दाम, मैंने लास्ट में ये ऐड किया था कि मैंने थोड़ा सा गरम मसाला एक तो ऐड किया, और जो प्याज मैंने पहले स्लाइस किए हुए काटे हुए थे उसमें से थोड़े से मैंने बचा लिए थे, और ऊपर से कच्चे हुए प्याज जो है मैंने ऐड कर दिए थे। इसीलिए मैं कहने लगी थी कि कुछ प्याज इसमें ऐसे हैं जो खड़े खड़े हैं, वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारी दुआएं निकल रही है ना, जितना मजा आया, बहुत मजे का है। और बाकी मुझे ऐसा लगा जैसे इसमें कोयले का दम दिया हुआ है इस कीमे में, इतना इसका टेस्ट। इसका सबसे अच्छी बात ये है कि आपने इसको प्रॉपर टाइम देना है, 15 से 20 मिनट कीमा और करेला उसको बहुत अच्छे तरीके से। क्या आप हसीन हो सकते हैं? होम्योपैथिक क्या कहता है? क्या पथरी खुद ब खुद बाहर आ जाएगी? कोई अफादियत है इसकी? बिल्कुल अफादियत है। क्या होगा? क्योंकि इसकी जो कड़वाहट है, आपको पता है कि हम लोग जरा कड़वा कहते हैं कि करेले कड़वे हैं, हमने नहीं खाना, मगर इसके काफ़ी फ़वाइद हैं। जैसे कड़वापन आपके अंदर से वो खत्म हो जाएगा। देखें आपकी बॉडी में बहुत सी ऐसी जो जिस तरह आपको हर्बल मेडिसिन में आप देखें ना, खून साफी हम लोग यूज़ करते हैं और बचपन से, तो वो बस आप करेले खा लें, आपको वो पीने की जरूरत नहीं। लस्सी का क्या फायदा? लस्सी रिफ्रेशिंग है बहुत ज्यादा, हमारे साथ हार्ट आपका चेहरा यूरिक एसिड वाले ले सकते हैं लस्सी। नहीं आपने अगर लेना तो ये बुलाई शलाई सब उतार के। अच्छा हमारे साथ कॉलर है जी, मिसेस खालिद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं?
बिल्कुल ठीक था, लाजवाब, हसीन, खूबसूरत। आप बताइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको नजरे बात से बचाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम चला बहुत रहे हैं। शुक्रिया। ये मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। हालांकि जी, मेरे सुन मुंडे रही दुख हैं गए वो प्रोग्राम आपको। चला के, लेकिन मैं चला रहा हूँ। मेरे मुंडे दुख गए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। कैसे हंस रही हैं जी अच्छा, जी ये सुन रही मुझे हैं डॉक्टर आपको। साहब से बात करनी है। मुझे ना वो क्या कहते हैं, नाक बंद का प्रॉब्लम है। मुझे ना नाक में वो क्या बन जाते हैं, गदूद। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो मैंने ऑपरेशन भी कराया है। तो साल बाद ना मुझे फिर दोबारा फिर से बन वही जाती है। प्रॉब्लम आ गई है। जब मैं रात को सोती हूँ ना, तो मेरा गला बंद हो जाता है और गले में ना ऐसे खुश्की सी आती है और एकदम सांस सा रुकने लग जाता है। ठीक है। ठीक है, तो एकदम से इसी आप उठती तरह हैं। मेरे बेटे को भी है। उसको सुबह उठ के इतनी छींकें आती हैं, इतनी छींकें आती हैं। उसको भी मतलब ना सारे यही कहते हैं कि ऑपरेशन करा लें, लेकिन मेरा ऑपरेशन के बाद जो है ना वो मामला ठीक नहीं हुआ। मिसेस तो खालिद, इसलिए मैं इनसे मैं पूछना आपको चाह रही हूँ। पर्सनल ये मशवरा दूंगी, पर्सनल मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि ऑपरेशन कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ भी ये नहीं मसला हुआ, हाँ। कभी भी हल दोबारा नहीं आ होता जाती है। ऑपरेशन से। ये बढ़ एक जाती है। ऐसी आपकी बॉडी के अंदर चीज है जो आप जितनी दफा कटवाएंगे, जैसे आपके ये बाल गदूद है ना, फिर बन जाता है। ये रीग्रो कर जाते हैं, वो भी रीग्रो कर जाते हैं, तो उस ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं। और दो कुछ भी नहीं चीज हुआ, मिसेस साल खालिद, बाद वही मामला आ गया मेरा ना। आप डॉक्टर साहब कुछ पूछता तो नहीं उनसे? मुझे ये बताएं कि आपका वेट कितना है? हाइट मेरा एंड वेट 65 तकरीबन है। मेरी एज है बिल्कुल बेहतरीन 65। वेट है। एज भी 65, वेट भी 65। तकरीबन, वाह जी वाह। हाँ। अच्छा, दो चीजें आपने बतानी ठीक है, है। एक अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बेटे का चेक करें कि किसी के साथ कोई ताल्लुक शालुक तो नहीं, क्या पता कोई याद करती हो उसको, हाँ, छींके पे वो छींके मेरे आती हो। बच्चे को भी यही प्रॉब्लम है। उसको सुबह उठ के इतनी छींकें आती हैं, उसका सर भारी हो जाता है। क्या फिर पता उसके उसे कोई याद करती हो मिसेस खालिद और उसको छींके आ रही हो, कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? चेक कराएं। हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं, बड़ा जरूरी सवाल है। यहाँ पे आधा नान पड़ा है, आपको क्या लगता है मुझे करेले के साथ खा लेना चाहिए, आधे नान को छोड़ देना चाहिए? ये हसैन भाई बताएंगे। क्या करूं? अच्छा, ठीक है ख्याल खाएं आप रखें, जरूर खाएं। सलामत रहे, थैंक खुश यू रहे सो आबाद मच रहे। मिसेस खालिद फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, थैंक यू सो मच। you जी। बहुत जबरदस्त बना हुआ है, जितनी तारीफ की जाए कम है। कम है। बहुत शुक्रिया। कुछ चीजें ऐसी होती खाया हैं भी जिसमें मैंने हम कम है। आपको बता देते हैं जी, कि जी। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन दिस इज वेरी Thank you मच so much, परफेक्ट। thank you। बिल्कुल ठीक है, सही हम कह रहे हैं। चलते हैं अपनी नशिस्तों की तरफ, चलें? इससे पहले कि आपका ईमान जो है हमायूं वो का दिल नहीं है, मज़ीद जाने जगमगा जाए, आ उसको जाइए, देख आ जाइए डॉक्टर साहब, आ जाइए। डॉक्टर साहब, कैसा लगा कीमा? मजेदार था? जबरदस्त, बहुत मजे का। डॉक्टर साहब, आज क्या बनाएंगी दिन में आप अपने घर में? मैं क्या बनाऊंगी? कुछ सोचा आपने? आज जी मेरा कड़ी बनाने का कड़ी प्रोग्राम। हो जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहबा, मिसेस खालिद के सवाल की हम जी, तरफ चलते हैं। जी। उनको मुझे जो लग रहा है वो उनको भी साइनस का शायद इशू है बिल्कुल, और बच्चे को बिल्कुल, भी बिल्कुल। साइनस का इशू है, और ये कहते हैं एलर्जी भी साथ में। बिल्कुल। ईएनटी के पास आप जाते हैं तो ईएनटी तो जाहिर है फिर आपको कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप ऑपरेट करा बिल्कुल। लें, लेकिन इसका कोई फायदा होता और ये नहीं। देखें, ये प्रूफ हमारे सामने जी, आ जी। गया कि ऑपरेट हुआ है। किसी अच्छे एलोपैथिक डॉक्टर ने, ईएनटी स्पेशलिस्ट जी, ने जी, रिकमेंड बिल्कुल किया होगा, किया और होगा। दोबारा से ऐसा ही। वो आगे Regrow हो गए हैं रीग्रो उससे। हो गए हैं। इसमें ये कि मेडिसिन, वही आप वाली बात की मैं यहाँ बता दूं तो लोग, आपको पता है फ़ौरन से, तो जी, जी। उसमें ये है कि प्रॉपर साइंस एंड सिम्टम्स, अगेन वही प्रॉपर डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन अपनी बुक करवाएं, हमसे करवा लें या किसी भी अच्छे रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्टेशन अपनी बुक करवा के उनसे अपनी प्रॉपर हिस्ट्री देकर उनको, जिसमें ये ऑपरेशन और ये सब चीज़ें उसमें वो डॉक्टर को बताएं, ठीक है। और सारे अपनी रिपोर्ट्स, टेस्ट, एलर्जी का जो इशू है, यकीनन इनको एलर्जी भी साथ में अच्छा, होगी। तो आपका अगर नंबर वगैरह इन लोगों के साथ शेयर कर दिया जी। जाए तो फिर वो आपसे रब्ता करें, आप बिल्कुल बता कर सकते सकती हैं, हैं। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। मैं मुझे हलीमा, एक आखिरी जी, सवाल जी, मुझे जी, बहुत जोर से आया हुआ है, 2 जी, मिनट रह गए, बोलिए, आपसे बोलिए, पूछना है। मुझे बताइए, क्या आप रसोली का इलाज भी करती हैं? क्योंकि एक खवातीन में बहुत ज्यादा ये पाई जाती है। बिल्कुल, क्या बिल्कुल होम्योपैथी से रसोली खुद ब खुद खत्म हो जाती है? क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं बिल्कुल ऑपरेशन की dissolve तरफ हो ना जाती जाना। है, बिल्कुल तो क्या हो होती जाती है है। रसोली, जो बिल्कुल, अक्सर बिल्कुल। मेरे ख्याल में उसको वो सिस्ट कहते हैं। सिस्ट कहते हाँ, हैं, बहुत तो सारे उसके- बिल्कुल, बहुत हवाला सारे में, रसोलियों बिल्कुल को इसका assist करते है, हैं। इसका इलाज है, और ये बिल्कुल, हो सकते है बिल्कुल। वहीं पे डिसॉल्व हो सकती है आराम से। चाहे जितनी बड़ी भी हो। लेकिन बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक स्टेज पे जाके फिर फिर आपको होम्योपैथिक मतलब- डॉक्टर भी रिकमेंड कर देते देखिए, हैं कि आप हमारे ऑपरेट पास करा लें। यूजुअली जो पेशेंट्स आते हैं ना, वो दूसरी साइड से ना उम्मीद होकर ना जी 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 फिर जी, ही जी। वो आते हैं, या फिर वहाँ डर से होता है। वो जहाँ वहाँ से वो पूरे मजे चख लेते हैं, उसके बाद फिर वो कहते हैं चलें आप पैसा भी लुटा चुके जी, होते हैं, सब exactly। कुछ। बिल्कुल। और ये बात सच है कि स्लो प्रोसेस है होम्योपैथिक की दवाइयों का देखिए, असर का? अगर आप साइंस एंड सिम्टम्स और अपनी प्रॉपर कंसल्टेशन करवाते हैं तो मैं नहीं समझती। हमारे पास पेन किलर्स, होम्योपैथिक पेन किलर्स भी हैं
जिस तरह मैग्नीशिया फॉस जो बच्चियों को पीरियड्स की पेन जो होती है उसके लिए मैग फॉस हम देते हैं, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। आर्निका, एकोनाइट, बहुत सी ये बिल्कुल हेल्पिंग मेडिसिन जो हम बिल्कुल स्टार्ट पे फर्स्ट एड के तौर पे जो हम Prevention के इस्तेमाल तौर पे करते दे हैं, देते ठीक और है डॉक्टर ना? साहब, अगर कोई ये पिगमेंटेशन जो खवातीन को हो जाती है, क्या इसका भी होम्योपैथिक इलाज बिल्कुल है? बिल्कुल। आप कहाँ बैठती हैं? मैं अभी तो टोटल मैं पिछले 4 साल से ऑनलाइन माशाल्लाह प्रैक्टिस कर रही ठीक हूँ। है। इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज आपसे है। रब्ता कैसे किया जा सकता है? आपने अपने पेज के हवाले से बताना था कि कोई जी, आपसे रब्ता इंस्टाग्राम करना पे भी मेरा पेज है डॉक्टर तैयबा असगर के नाम से, होम्योपैथिक है। डॉक्टर। टिकटॉक पे भी मेरा है डॉक्टर तैयबा असगर के नाम ठीक है। से। फेसबुक मेरे पेज है मेरा डॉक्टर तैयबा असगर के नाम ठीक है से। डॉक्टर साहिबा, और जो भी होम्योपैथिक। पेशेंट इसके बाद आपके पास आएगा, आप पे बिल्कुल। हराम होगी अगर आपने उसकी कमीशन हमें ना दी। बिल्कुल, आप यहाँ पे बिल्कुल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत अच्छा लगा आपसे Thank you गुफ्तगू so करके। much, डॉक्टर साहब, आप for लोगों का coming. बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यार और मोहब्बत इसी तरह बनाए रखिएगा। ये हलीमा और मेरे लिए जो है ना, ये एनर्जी का काम करता है। अपना ख्याल आपने रखना है ज्यादा सारा। कल मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह, हुमायूं और इंशाल्लाह हलीमा को Friday को। दीजिए इजाजत। फखर भाई को कभी ना देखिएगा, डर जाएंगे। अल्लाह ख्याल रखिए, हाफिज। अल्लाह हाफिज।